आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द डिमांडिंग सीरीज जिसका नाम है विंड ब्रेकर्स। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक रस्ते पर चल रहा होता है और काफी लोग उसे क्रिटिसाइज करते हुए बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। अबे ओ अपने बाल कलर करवा ले, अरे ओ बिल्ली जैसी आंखों के, अबे ओ लोडू नीचे आ जा। और तभी वो नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें खुलती है और यही बंदा है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। और वो स्ट्रीट पर चलते चलते कुछ बोल रहा होता है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, कमजोर लोगों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और वहीं पास कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। हाँ जी मैडम, चलती है क्या खंडाला? खंडाला तो नहीं, लेकिन ये अंडे तेरे चेहरे पे मार के तुझे अंडे वाला जरूर बना दूंगी। हाँ जी, अंडे की भुर्जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। और फिर वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे परेशान करने लगता है। हट, दर्द हो रहा है। और फिर हमारा हीरो पीछे से आकर उस बदमाश के कंधे पे हाथ रख देता है। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कमजोर होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करते हैं। क्या है बे कार्टून, निकल यहाँ से। और वो उसे पंच कर देता है लेकिन वो उसे डॉच कर लेता है। फिर हमें हमारे हीरो का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जिसके आधे बाल ब्लैक और आधे बाल व्हाइट होते हैं और उसकी आंखों का कलर भी अलग अलग होता है। फिर वो उसे पंच मार कर जमीन पर लिटा देता है और जोर से कहता है, मेरा चेहरा और मेरा नाम याद रखो, जाकर कमजोर लोगों को बता दो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय आ गया है। मेरा नाम है साकुरा हारुका। नहीं नहीं गाइस, इस साकुरा और उस साकुरा में 19-20 का नहीं बल्कि 19-20 लाख का फर्क है। वो साकुरा तो ट्रैश है लेकिन ये साकुरा, इसे आप आगे ही देख लेना खुद ही। और साकुरा वहां से जाने लगता है लेकिन वो लड़की पीछे से आकर साकुरा को थैंक यू बोलती है। लेकिन साकुरा को समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे थैंक यू बोल रही है और साकुरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि साकुरा को आज तक किसी ने थैंक यू नहीं बोला होता और उसे लग रहा होता ये लड़की उसके मजे ले रही है। लेकिन वो फिर साकुरा से कुछ खाने के लिए पूछती है और साकुरा को अपने साथ अपने कैफे में ले आती है और खाने के लिए कटलेट देती है और कहती है, तुम मुझे शहर के नहीं लगते क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, लेकिन तुम ऐसी जगह क्यों आए, यहाँ कोई नहीं आता। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा अजीब हूँ। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ ये शहर काफी अनसेफ है क्योंकि यहाँ पर अक्सर गैंग्स की लड़ाइयाँ होती रहती है। न ही सुरक्षा प्रशासन कुछ कर पाता और न ही यहाँ के नॉर्मल सिटीजन। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, मैं तो खुद इस टाउन के नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम कोटोहा ताचिबारा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और कोटोहा की ये बातें सुनकर साकुरा सोच रहा होता है, ये मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों रही है। मैंने इसके सामने अभी 5 लोगों को पेला, अगर कोई और होता तो मेरे पास भी नहीं आता। और ताचिबारा साकुरा को वो कटलेट खाने के लिए बोलती है और साकुरा जैसे उसकी फर्स्ट बाइट लेता है उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उससे उसकी रेसिपी पूछता है। लेकिन ताचिबारा बताने से मना कर देती है और साकुरा का चेहरा उतर जाता है। और ताचिबारा साकुरा से कहती है, तुम थोड़े अलग दिखते हो, ऐसा नहीं है कि तुमने डाई करवा रखी है, ये तुम्हारे नेचुरल हेयर है। तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? और फिर ताचिबारा साकुरा की आंखों में देखकर बोलती है, तुम्हारी आंखें तो एकदम कंचे जैसी है। साकुरा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और ताचिबारा से फाइटिंग करने के लिए बोलता है। लेकिन ताचिबारा मना कर देती है और साकुरा अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है और कहता है, फाइटिंग में लुक्स मैटर नहीं करते, इसलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। यहाँ की रैंकिंग पढ़ाई में तो सबसे लो है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स यहीं पर है। अरे साकुरा भैया, आप तो हमारे सरकारी स्कूल की बात करने लग गए। यहाँ पढ़ाई कम लड़ाई ज्यादा होती है। तो गाइस मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल से या फिर प्राइवेट स्कूल से। और साकुरा कहता है, यहाँ की लड़ाइयाँ दूर दूर तक मशहूर है और देखना मैं यहाँ का टॉप का फाइटर बनूंगा। नंबर 1 बनने के लिए फाइट करना मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और ताचिबारा ये सुनकर कहती है, ओ तो काफी बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ आए हो तुम। ओ तो इसलिए तुमने स्कूल की ड्रेस आज ही पहन ली जबकि तुम्हारा स्कूल तो कल है। और ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और कहता है, अबे वो पागल लड़की, मैं कल यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैंने ये पहन रखी है। और फिर एक बूढ़ा आदमी ताचिबारा को थैंक यू बोलकर वहां से जा रहा होता है और ताचिबारा उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है और साकुरा उसे उसका बैग देता है जो कि वो भूल गया था। अरे चचा, आप अपना बैग भूल गए। अरे तुम्हारा शुक्रिया बेटा, आजकल मैं बहुत सारी चीजें भूलने लगा हूँ। और ताचिबारा साकुरा को कुछ टॉफीज देती है जो उस बूढ़े आदमी ने उसकी मदद करने के बदले में साकुरा को दी होती है। उन अंकल ने तुम्हें ये टॉफी दी है और थैंक यू बोला है उनके मदद करने के बदले में। और साकुरा ये सुनकर अजीब सा चेहरा बनाता है। बस करो, क्या तुम सब लोग पागल हो गए? क्या मतलब? मतलब कि मुझे देखो, मैंने यहाँ के सबसे बदमाश स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। तुम्हें पता है एक बार मैंने किसी को उसका पर्स उठाकर दिया था और वो बंदा उसके बदले में मुझे ही चोर बोलने लगा और तुम हो कि मुझे यहाँ थैंक यू पर थैंक यू बोले जा रहे हो। साकुरा, तुमने फ्यूरिन हाई स्कूल इसलिए चूज करा क्योंकि तुम्हें फाइट करनी है, लेकिन तुम्हें पता है तुम टॉप पर कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ, तुम स्ट्रॉन्ग हो सकते हो लेकिन फिर भी तुम टॉप पर नहीं जा पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम अकेले हो। ये बात सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है। मुझे फाइट जीतने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, समझे तुम? और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते ताचिबारा कहती है, मैं किसी के फिजिकली साथ खड़े रहने की बात नहीं कर रही। और साकुरा वहाँ से चले जाता है और ताचिबारा कहती है, अगर तुम फ्यूरिन के बच्चों से मिलोगे तो समझ जाओगे मैंने ये बात क्यों बोली। और हम देखते हैं वही लड़का अपनी गैंग के साथ शहर में तोड़फोड़ मचा रहा होता है जिसकी साकुरा ने कुछ टाइम पहले ही पिटाई की थी और टाउन के लोग बस छुपकर देख रहे होते हैं। तभी उनके
सामने से साकुरा आ जाता है। ओ देखो तो कौन आया है, फ्यूरिन स्कूल का चूजा आया है। लेकिन साकुरा वहां से बिना बोले ही निकलने लगता है और वो बंदा साकुरा को रोककर बोलता है, अरे मुन्ना, तुमने तो कहा था तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा नाम याद रखना, क्या तुम मेरा चेहरा और नाम भूल गए क्या? फिर वो साकुरा का मजाक बनाने लगता है। अरे क्या तुम्हारे असली बाल है और तुम्हारी आंखें तो एकदम बागड़ बिल्ले जैसी है। और ये सुनकर साकुरा सोचता है, हाँ, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है, ये तो मैं हमेशा से सुनता आया हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं लड़ाई इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझ में कुछ वैल्यू बाकी है। अगर मैं सामने वाले को हरा देता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उससे ऊपर हूँ। और साकुरा को ताचिबारा की बात याद आती है, तुम टॉप पर कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम अकेले हो। फिर वो सामने वाला बंदा भी सेम बात रिपीट करता है, हम इतने सारे हैं और तू अकेला। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही साकुरा उसके फेस पर पंच कर देता है और अकेले ही उस पूरी गैंग से भिड़ जाता है और वो सबको मारते मारते चिल्ला रहा होता है, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हूँ, मुझे जरूरत नहीं कि कोई मेरे साथ खड़ा हो, एक दिन तुम देखना मैं टॉप पर जाऊंगा, एक दिन मैं टॉप पर जाऊंगा। और वो बहुत सारे लोगों को अकेले ही ढेर कर देता है और वो बिना डरे सबसे अकेले फाइट कर रहा होता है जैसे कि वो उसके सामने कुछ नहीं। और लड़ाई की आवाज सुनकर ताचिबारा बाहर आती है, लेकिन एक बंदा उसके चाकू लगा देता है। फिर साकुरा सबको मारता हुआ उस बंदे को किक करके ताचिबारा से दूर कर देता है। ओह थैंक यू। थैंक यू मत बोलो, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो फाइट में चाकू यूज कर रहा था। और फिर काफी सारे लोग साकुरा और ताचिबारा पर अटैक कर देते हैं और साकुरा ताचिबारा को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं साकुरा काफी कमजोर पड़ने लगता है। मैं ऐसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं हार जाऊंगा यार, इसीलिए मैं किसी का भला नहीं करता। और फाइट करने लगता है, लेकिन एक बंदा साकुरा के पैर में चाकू से अटैक कर देता है जिससे साकुरा घायल हो जाता है। और एक बंदा साकुरा पर बैट से अटैक करता है, अटैक साकुरा को लगने ही वाला होता है, लेकिन एक बंदा आकर उसे अपने शोल्डर से डॉज कर देता है। तो गाइस इस बंदे का नाम होता है हिरागी और ये ताचिबाना से कहता है, गुडोहा चैन, अब खतरे में आप नहीं कोई और है। और फिर वहां पर हिरागी के 3 दोस्त भी आ जाते हैं उस गैंग से फाइट करने के लिए और साकुरा देखता है ये सारे उसी स्कूल के होते हैं जिस स्कूल में साकुरा ने एडमिशन लिया है, मींस फ्यूरिन हाई स्कूल। और वो चारों उस गैंग से फाइट करने लगते हैं और वो बहुत सही फाइट कर रहे होते हैं। कोई उन्हें उठाकर पटक देता है, कोई उनके कंचे फोड़ देता है, कोई उनका सामान तोड़ देता है। और एक बंदा साकुरा पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हिरागी उसे किक मार के दूर कर देता है, तुम अभी दूर रहो, तुम्हें अभी चोट लगी है। और साकुरा ये देखता है कि फ्यूरिन हाई स्कूल के ये लोग बदमाश है, लेकिन फिर भी पूरा शहर उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। और ताचिबारा साकुरा को बताती है, मैंने तुम्हें बताया था ना ये टाउन बहुत अनसेफ है क्योंकि यहाँ पर गैंग्स की लड़ाइयाँ होती रहती है। लेकिन 2 सालों से सब कुछ चेंज हो गया जब से यहाँ पर फ्यूरिन हाई स्कूल आई है। ये टाउन की सेफ्टी के लिए फाइट करते हैं। वैसे तो इनका असली नाम फ्यूरिन हाई स्कूल है, लेकिन लोगों को पता चलता उससे पहले ही लोगों ने इन्हें कुछ नाम दे दिया। वो लोग जो टाउन की सेफ्टी के लिए फाइट करते हैं उन्हें बॉफरिन द गार्डियन ऑफ टाउन और उन्हें बुलाया गया विंड ब्रेकर्स। ओ भाई साहब क्या बिल्डअप दिया यार टाइटल को। और ये सुनकर साकुरा सोचता है कि क्या बकवास है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बदमाश लोग जो कि हीरो है लड़ाई करने पर उन्हें कोई गाली नहीं देता बल्कि पसंद करते हैं। और कुछ लोग साकुरा के पास आकर साकुरा की तारीफ करने लगते हैं, वाह बेटे क्या लड़ाई करी तुमने तो उन सबको उनकी नानी याद दिला दी थी स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हें तो चोट लग गई। और ये सुनकर साकुरा को बहुत अजीब लग रहा होता है और एक लेडी आकर साकुरा की पट्टी करने लगती है, लेकिन साकुरा उसे रोक देता है। और ताचिबारा साकुरा की पट्टी करते हुए कहती है, साकुरा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं जानती हूँ ये लाइफ तुमने खुद चूज नहीं करी। इन लोगों को देखो, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। बकवास करना बंद करो, मुझे ना ही तो किसी की जरूरत है और ना ही मुझे इन सब में इन्वॉल्व होना है। अगर ऐसा है तो तुमने उस दिन उस अंकल की मदद क्यों करी थी और तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों करा? क्योंकि तुम्हें आज भी लोगों में यकीन है, अगर तुम लोगों का साथ दोगे तो तुम वो बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। और साकुरा वहां से भागने लगता है और एक ऊंची सी जंप लगाकर चिल्लाकर कहता है, ये बदमाश लोग बनेंगे हीरो। अगर ये लड़ाई के बारे में है तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हूँ। मुझे नहीं पता बफरिन कॉप्स क्या है और ये विंड ब्रेकर्स क्या है, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। उस लड़के के फेस पर किक मार देता है जो शहर में तोड़फोड़ मचा रहा था और सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। और ताचिबारा हमें बताती है, एक लड़का जिससे जिंदगी भर बस लोगों से नफरत मिली, वो आखिर कैसे बनेगा इस शहर का हीरो। तो गाइस इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा और अब इसकी वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेगी, कभी कभार 2 वीडियो भी आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं अगले दिन साकुरा एक बूढ़ी औरत को अपने पीठ पर बैठाए हुए था, या फिर ये कहे वो बूढ़ी औरत जबरदस्ती साकुरा की पीठ पर बैठी हुई थी। अरे अम्मा उतर भी जा, मैं कोई तेरा घोड़ा वोड़ा नहीं हूँ। अरे बेटा मेरी पीठ में दर्द हो रहा है और तुम मुझे इतनी ऊंचाई से उतरने के लिए कह रहे हो। अरे अम्मा अब उतर भी जा वरना। और फिर वो बुढ़िया स्टाइल मारकर साकुरा की पीठ से नीचे उतर जाती है। अरे बुढ़िया तुमने तो कहा था कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकती, अब तुम स्टाइल मार के दिखा रही हो। अरे नास बेटे भड़वे, बुढ़िया किसे बोल रहा है, अभी तो मैं जवान हूँ। और ये सुनकर साकुरा हक्का बक्का
बाहर आ जाता है और वो बुढ़िया अपने टेबल पर जाकर बैठती है और साकुरा से कहती है, कुछ भी कहो, तुम फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनकर साकुरा शर्म से लाल हो जाता है और अपनी टेबल पर बैठकर लंच करने लगता है। एक्साइटेड होकर ताचेबारा से मिलने के लिए आता है और आते ही जमीन पर गिर जाता है। अरे नीरज-चान, गुड मॉर्निंग। और इससे हमें पता चलता है इस बंदे का नाम नीरे है। और फिर वो उठकर फुल स्टाइल के साथ पूछता है, आज मैं कैसा लग रहा हूँ कोटोहा-चान? मेरी फ्यूरिन की ड्रेस मुझ पर सूट कर रही है ना? और साकुरा उसे बताता है, अरे भाई अपने पीछे का टैग तो हटा ले। और वो प्राइस टैग हटाने लगता है। अरे सॉरी, एक्साइटमेंट में मैं पैंट का भी टैग हटाना भूल गया था। और ताचेबारा बताती है, शायद तुम दोनों सेम क्लास में रहोगे। और नीरे बोलता है, मैंने तुम्हें कभी इस टाउन में देखा नहीं, क्या तुम टाउन के बाहर के हो? और साकुरा बोलता है, हाँ हूँ, तो क्या? और नीरे साकुरा के पास आकर बोलता है, तुम्हारी आंखें और ये तुम्हारे बाल बता रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो यार, इतनी ज्यादा टेंशन मत लिया करो वरना तुम भरी जवानी में गंजे हो जाओगे। और ये सुनकर कोटोहा हंसने लगती है। और फिर नीरे बोलता है, साकुरा हाँ मैंने किसी के बारे में सुना तो है जो कि टाउन से बाहर से आया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं फ्यूरिन हाई स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है। वहाँ पे बफरिन्स के मेंबर रहते हैं जो कि टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं और वो जस्टिस के हीरो हैं। और अब मैं भी उनमें से एक हूँ। और साकुरा कहता है, हाँ हाँ वो होंगे जस्टिस के हीरो, लेकिन तुम देखना टॉप पर तो मैं ही जाऊंगा। तुम्हें ऐसी बात कभी नहीं बोलनी चाहिए जो कि तुम नहीं कर सकते, वरना तुम उसकी टेंशन में और ज्यादा टकले हो जाओगे मेरे भाई। ये सुनकर कोटोहा फिर से हंसने लगती है और नीरे वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी इंटर सेरेमनी मिस नहीं करनी। और साकुरा कहता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हैं, क्योंकि वो असली फाइट में वहां से भाग जाते हैं। और कोटोहा चान कहती है, तो तुमने बस उसे देखकर ही जज कर लिया। साकुरा मुझे ये बताओ कि कॉफी का कलर क्या होता है? और साकुरा कहता है, शायद ब्राउन कलर। हाँ मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन कॉफी का असली कलर होता है चेरी रेड कलर, इसलिए हमें किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये साकुरा होता है एक नंबर का पगलेट, इसे कुछ समझ नहीं आता। और ये साकुरा पूछता है, तो क्या वो सच में इतना अच्छा फाइटर है? और फिर साकुरा रास्ते में चलते चलते कोटोहा की बातें सोचने लगता है, लेकिन टाउन के लोग उसे बहुत कुछ ऑफर करने लगता है। ये लो बेटा फ्रेश ब्रेड खा लो, तुमने कल बहुत अच्छी फाइट करी। लेकिन साकुरा मना करके वहां से जाने लगता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी। अरे ले लो बेटा, जब भूख लगेगी तब खा लेना। और वो उसे पैक करके देने लगता है। फिर हम देखते हैं साकुरा को लोगों ने बहुत सारे बैग्स दे दिए होते हैं एज अ गिफ्ट, और एक लड़की पीछे से आकर साकुरा का हाथ पकड़ लेती है, जिससे साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है और सारा सामान हवा में उड़ा देता है। तुम फ्यूरिन से हो ना, प्लीज मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कुछ लोग नीरो को पीट रहे होते हैं। क्या वे तुझे हीरो बनने का ज्यादा शौक है? हम तो बस उस लड़की के साथ खेल रहे थे। लेकिन वो लड़की तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, तुम उसे परेशान कर रहे थे। तो तू क्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया था? तुझे तो खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है बेटा। और वो लोग नीरे का मजाक उड़ाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन नीरे उन्हें पकड़ लेता है और वहां से जाने नहीं देता। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरे के दर्द की वजह बनते हैं, हम बुफरिन वाले उन्हें नहीं छोड़ते। और वो लोग ये सुनकर नीरे पर हंसने लगते हैं और नीरे को मारने लगते हैं, लेकिन नीरे फिर भी उन्हें नहीं छोड़ता। और जैसे ही वो नीरे पर दोनों हाथों से पंच करने जा रहे होता है, साकुरा उड़ते हुए आता है और उसके फेस पर किक करके उसे दूर उड़ा देता है। साकुरा मिनटों में पूरी गैंग की बैंड बजा देता है और नीरे ये देखकर शौक हो जाता है, मैंने तो बस पल की झपकाई थी, इसने तो सबकी बैंड बजा दी। और साकुरा वहां से जाने लगता है और साकुरा जाते जाते कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, मैं तो खाली उस गैंग को सबक सिखाने आया था। और नीरे कहता है, तुम सोच रहे होंगे ना कि मेरे जैसा कमजोर बच्चा फ्यूरिन हाई स्कूल में क्या कर रहा है। दरअसल मुझे पहले वाले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और वो लोग मुझे बहुत मारते थे, लेकिन एक दिन किसी ने मुझे उन सबसे बचाया और वो फ्यूरिन हाई स्कूल का था। वैसे तो मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों को देखकर डर लगता था, लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत ज्यादा सेफ महसूस हो रहा था और अब मैं भी उसके जैसा ही बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं फ्यूरिन हाई स्कूल में आया। और साकुरा नीरे से कहता है, रोना बंद करो, तुम इससे और भी ज्यादा कमजोर लग रहे हो। लेकिन नीरे तुम कमजोर नहीं हो। और फिर वो स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे सर मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं तुम्हें स्कूल का रास्ता बता दूंगा। और फिर साकुरा बैठकर कुछ खाने लगता है, क्योंकि लड़ाई के बाद हमारे साकुरा को भुक्की भुक्की लग जाती है। फिर वो एक्साइटमेंट के साथ स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं और नीरे देखता है वो और साकुरा सेम क्लास में होता है। अरे हम दोनों सेम क्लास में हैं साकुरा, तो मेरे साथ मेरे बेंच पर बैठना। और देखते हैं कौन कौन है हमारी क्लास में। सुआसान, क्रियोसान, सुगेरुआसान ये भी हमारी क्लास में है। और ये देखकर नीरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। क्या तुम इन लोगों को जानते हो? अरे ये लोग सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। लेकिन साकुरा को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता और अंदर जाने लगता है, लेकिन नीरे तभी कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो कांपने लगता है। ओ भेंचोद, ये बंदा भी हमारी क्लास में है क्या? और नीरे का चेहरा नीला पड़ जाता है उस बंदे का नाम सुनकर। और वो साकुरा से कहता है, साकुरा प्लीज प्रॉमिस करो तुम क्लास में सबके साथ अच्छे से रहोगे, स्माइल करना प्लीज, स्माइल करना। अबे पागल वागल हो गया क्या? अरे मेरा मतलब था वो सारे के सारे बफरिन्स के मेंबर होंगे जो कि टाउन को प्रोटेक्ट करते हो, और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम बाहर से आए हो तो शायद तुम्हें खतरा समझ ले, इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें पता चले कि तुम टाउन के लिए कोई खतरा नहीं हो। इसलिए प्लीज सबके साथ अच्छे से रहना, कोई लड़ाई वगैरह मत करना। लेकिन अपना भाई साकुरा तो फुल स्ट्रेचिंग वगैरह करने लगता है और नीरे पूछता है, ये क्यों कर रहे हो? और साकुरा बताता है, यार वार्म अप करना जरूरी है, क्या पता अंदर कैसे कैसे लोग मिल जाए। भाई
प्लीज लड़ाई मत करना यार, वरना पूरा बफरिन तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा। और साकुरा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने लोग खड़े हो, मैं फाइट करूंगा, और वैसे भी यहाँ पर मैं टॉप पर जाने के लिए आया हूँ। और अंदर आ जाता है और पूरी क्लास उसे खतरनाक नजरों से देखने लग जाती है। तभी एक बंदा उनके पास आकर पूछता है तुम पक्का साकुरा होंगे? हाँ मैं हूँ, लेकिन तू कौन है भाई? मेरा नाम लियोनार्डो दी कैप्रियो है। और ये सुनकर साकुरा पागल होने लगता है तो तुम 7 समुंदर पार से आए हो? मेरा नाम नहीं मैं तो यहीं से हूँ। और ये सुनकर साकुरा का पूरा एक्साइटमेंट बेकार हो जाता है और नीरज सोचता है एक आई पे। साकुरा कहता है मैं यहाँ पर टॉप पर आने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और नीरज भाई पागल होने लगता है। अरे नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे ये लड़ाई करना चाहता है, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ। अरे चुप कर जा मेरे बाप। और तभी कोई इनके बीच बेंच उठाकर फेंकता है और ये वही बंदा है जिसका नाम सुनकर नीरे कांपने लगता है। और नीरे साकुरा से कहता है कि साकुरा भाई प्लीज मत लड़ियो भाई, इससे तू नहीं जीत पाएगा। ये इस क्लास का नहीं बल्कि स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का है, इसका नाम है ग्युतारो शुगिशिता। और शुगिशिता साकुरा की तरफ बढ़ने लगता है और साकुरा उसे देखकर कहता है मुझे जंगली कुत्ते पसंद है। और शुगिशिता एक खतरनाक पंच मारता है जिससे पूरी की पूरी बेंच टूट जाती है, लेकिन साकुरा अभी भी उसके सामने खड़ा था। सुगिशिता साकुरा पर पंच करता है और सो साकुरा से कहता है तुम टॉप पर जाना चाहते हो, लेकिन सुगिशिता के रहते ये कभी नहीं हो सकता। और साकुरा सुगिशिता को डॉज करते हुए सारी बातें सुन रहा होता है। सुगिशिता मिडिल स्कूल में यहाँ आया था और उसके पैशन और उसके टैलेंट को देखकर उसे हाई स्कूल में पहुंचने से पहले बफरिन का मेंबर बना लिया गया। और नीरे कहता है अरे वो खड़े खड़े बकचोदी क्या कर रहा है, रोक ही नहीं, वरना वो इस आउटसाइडर को मार देगा। सुगिशिता साकुरा को एक पंच करने जा रहा होता है, लेकिन साकुरा अपने फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके बैंड हो जाता है और सुगिशिता को एक किक मार देता है जिससे सुगिशिता के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर पूरी क्लास शॉक हो जाते हैं कि सुगिशिता के मुंह से ब्लड निकाल दिया इसने। फिर दोनों एक दूसरे को पंच करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी माइक में से अनाउंसमेंट हो जाती है हेलो माइक चेक माइक चेक। अरे कैसे स्टार्ट होगा ये? अरे सर ये पहले से स्टार्ट है। अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और साकुरा सोच रहा होता है कि कौन है ये बंदा, क्या बकवास कर रहा है, आजा अपन तो अपनी फाइट करते हैं। लेकिन साकुरा देखता है सुगिशिता उस आवाज को सुनकर शांत खड़ा हो गया और पूरी क्लास उस माइक पर बोल रहे बंदे की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। साकुरा ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर कौन है जो माइक पर बोल रहा है और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है क्या? और वो माइक पर बोलता है हेलो मैं हूँ बफरिन का लीडर हाजिमे ओमिमिया, जिससे हमें पता चलता है ये बंदा बफरिन का लीडर है। और बफरिन के टॉप बंदे की आवाज सुनकर साकुरा की आंखों में चमक आ जाती है और ओमिमिया बोलता है अरे मैं क्या बोलने जा रहा था, हाँ अपनी जवानी को एंजॉय करो, लड़कियां पटाओ, घूमने फिरने जाओ। अरे हाँ इस समर हम बीच पर जा रहे हैं। और नीरज सोच रहा होता है कि बफरिन के लीडर ये क्या बकवास करे जा रहे हैं और सुगिशिता नीरज को पकड़कर डराने लगता है। नीरज जो कि सुगिशिता से वैसे ही बहुत ज्यादा डरता है बेचारा कांपने लगता है। और उमिमिया माइक पर बोलता है आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुमने ज्यादा से ज्यादा क्या ही किया होगा, तुमने पहले ही दिन थोड़ी ना लड़ाई कर ली होगी। और ये सुनकर सुगिशिता अपना मुंह साफ करने लगता है। अबे वो अब क्या मुंह साफ कर रहा है, पूरी क्लास ने तुझे लड़ते हुए देखा है। और उमिमिया कहता है तुम कुछ भी लेकिन ये कभी मत भूलना लोग हमें बफरिन द गार्डियन ऑफ टाउन कहते हैं, इस नाम को कभी डूबने मत देना, अपने टाउन को हमेशा प्रोटेक्ट करना। और ये सुनकर सभी लोग जोश में हाँ बोलते हैं। चलो अब कुछ खाने चलते हैं, मुझे वैसे भी बहुत तेज की भूख लग रही है। अरे सर माइक अभी भी चालू है। अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और साकुरा सोचता है वो हमारे साथ भी नहीं खड़ा था, लेकिन सब लोग उसकी बातें कितने ध्यान से सुन रहे थे। तो क्या एक स्ट्रॉन्ग फाइटर होना ऐसा होता है? और साकुरा और सुगिशिता को हाथ मिलाने के लिए कहता है सुगिशिता अगर ओमिमिया को पता चला तुमने आज अपने क्लासमेट से लड़ाई की थी तो तुम्हें क्या बोलेंगे? और सुगिशिता ओमिमिया की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो साकुरा से हाथ मिला लेता है। और साकुरा सोच रहा होता है यार बिना किसी फाइट के किसी से हाथ मिलाना कितना अजीब लगता है। और हाल फिलहाल के लिए मैटर सॉल्व हो जाता है और कुछ लोग साकुरा को नीचे गिरा देते हैं और सब दोस्त साकुरा को पकड़ लेते हैं। वाह बेटे तू तो बहुत बढ़िया फाइटर निकला, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है तेरे अंदर। और साकुरा सोच रहा होता है क्या दोस्त होना ऐसा होता है? और एक लड़का बोलता है अबे वो तूने कहीं से बेहोश तो नहीं कर दिया? और साकुरा उसे पंच मारकर उठता है। अबे वो तुझे क्या लगा मैं तेरी जल्दी बेहोश हो जाऊंगा? और एक लड़का आकर इन्हें बाहर चलने के लिए बोलता है चलो बाहर सब काम करने का टाइम हो गया। और फिर ये सब लोग बाहर आ जाते हैं जहां हिरागी इनका वेट कर रहा होता है। और ये सब लोग 7 मिनट 48 सेकंड और 26 मिली सेकंड लेट होते हैं। और साकुरा हिरागी को देखकर बोलता है मैं इसे जानता हूँ, कल जब मैं उस कैफे वाली लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था तो इसने मेरी मदद की थी। कैफे वाली लड़की? क्या तुम ताचिबारा की तो बात नहीं कर रहे? और हिरागी ये बात सुन लेता है और हिरागी साकुरा को खींचकर एक कोने में ले जाता है और साकुरा पर चिल्लाने लगता है अबे ओए किसी को बताइयो मत, कोटा चैन भी वहां थी, वो भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व थी, वरना मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। और अपने बीपी की दवाइयां खाने लगता है। और साकुरा सोचता है क्या ही अजीब इंसान है यार। और फिर हमें बताया जाता है हिरागी इस टीम का कमांडर है। दरअसल बफरिन टीम का लीडर है हाजिमे ओमिमिया, जिसकी टीम के 4 कमांडर है जिसके अंडर कुछ लोग है। साकुरा टीम ए में होता है जिसका कमांडर होता है हिरागी। और फिर वो शहर की पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं और साकुरा और सुगिशिता आपस में नैन मटक्का कर रहे होते हैं।
क्या है भाई, प्यार तो नहीं होगा उनको एक दूसरे से। और साकुरा ऐसे घूम घूम कर बोर होने लगता है और हिरागी से कहता है हम तो बस घूमे जा रहे हैं, हमें तो दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए। और हिरागी बोलता है बेटा फिर वो पेट्रोलिंग नहीं रेडिंग कहलाएगी, हमारी लड़ाई या गैंग से नहीं, हमें बस गैंग से टाउन को प्रोटेक्ट करना है। और वो पेट्रोलिंग करते करते एक ब्रिज के पास आ जाते हैं जिस पर एक अजीब सा डिजाइन बना होता है। नीरे बताता है ये ब्रिज बफरिन को अदर गैंग से अलग रखता है, अगर तुम उस पार चले जाओगे तो बफरिन का कोई रूल काम नहीं करेगा। यह वैसा ही है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। उस तरफ जो टीम रहती है उसका नाम है शिशी तोरन और वो बस ताकत की पूजा करती है। बस ताकत की पूजा, ये सुनकर साकुरा एक्साइटेड हो जाता है। तभी पीछे से सैंड मिडिल स्कूल की ड्रेस पहने हुए एक लड़का भागते हुए आता है और शिशी तोरन के गैंग के कुछ मेंबर उसका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उस बॉर्डर को पार करने वाले होते हैं साकुरा शिशी तोरन के एक मेंबर को किक करके नॉकआउट कर देता है। और नीरे ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, अरे भाई तू उस बॉर्डर के पार है और तूने शिशी तोरन गैंग के मेंबर पर पहले हमला भी कर दिया। लेकिन हम देखते हैं शिशी तोरन गैंग के ये लड़के अपने मेंबर को उठाने की जगह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और पैरों से मारने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से शिशी तोरन का वाइस कमांडर जो तोगामे आ जाता है। क्या चल रहा है यहाँ पर भीड़ू, और ये फ्यूरिन के पिल्ले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओ हमारी गैंग का बंदा नीचे क्या कर रहा है? और हिरागी उसके पास जाकर बोलता है ये हमारे लड़के का पीछा कर रहा था। अरे हिरागी भीड़ू कैसा है तू? और ये बंदा इतना ज्यादा स्लो बोल रहा था कि ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है। और ये जो बंदा नीचे गिरा हुआ था वो उठकर फ्यूरिन के स्टूडेंट को गाली देने लगता है और जो उसके सर पर कांच की बोतल फोड़ देता है जिससे ये बंदा बेहोश हो जाता है। तू हार गया और ऊपर से बकवास भी कर रहा है, गंदी नाली के कीड़े, और उसकी जैकेट उतार लेता है। और साकुरा तोगामे से कहता है अच्छा तो तुम ताकत की पूजा करते हो, क्या मजाक है, मुझे लगा तुम थोड़े इंटरेस्टिंग होगे लेकिन तुमने मुझे निराश किया। अच्छा तो हमने तुझे निराश किया, तू हद से ज्यादा नहीं बोल रहा, तेरा तो चेहरा भी कार्टून जैसा है, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी जगह देखकर तेरी धुलाई करूंगा और तब तक के लिए बाय। और उनके जाने के बाद नीरे बोलता है अब तूने फिर से कर दिया ना पंखे, अब दोनों गैंग के बीच में वॉर हो जाएगी। और हिरागी बेचारा अपनी बीपी की दवाई खाने लगता है टेंशन के मारे। और हिरागी बताता है जो तोगामे शिशी तोरन का सबसे खतरनाक मेंबर है और वो आज का बदला इन सबसे जरूर लेगा। और फिर वो अपने लीडर उमिमिया से मिलने के लिए जाते हैं। और जाते वक्त साकुरा सोच रहा होता है बफरिन गैंग का लीडर कितना खतरनाक दिखता होता है। और जब साकुरा उसे देखता है तो साकुरा शॉक हो जाता है क्योंकि उमिमिया तो मस्त अपना गार्डनिंग वगैरह कर रहा होता है और अपने प्लांट्स की बातें कर रहा होता है। भाई इनकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है। तो ये था बफरिन का लीडर हाजिमे उमिमिया। हिरागी उमिमिया से कहता है उमिमिया एक प्रॉब्लम आ गई। हाँ मुझे पता है। साकुरा सोचता है इन्हें यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चल गया उस बात का। यार ये देखो हमारे पास पौधे लगाने के लिए जगह ही नहीं बची, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इससे सबको पता चलता है कि उमिमिया अपनी ही प्रॉब्लम बता रहा होता है, इसे तो कुछ नहीं पता भाई। और उमिमिया देखता है सब लोग यहाँ पर आ रखे होते हैं और वो उन्हें अपने पौधे दिखाने लगता है। और साकुरा सोचता है क्या ये सच में वही बंदा है जिसकी बस आवाज सुनकर पूरा स्कूल शांत खड़ा हो गया था। लेकिन ये तो अभी वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तभी ससाकी के सबर का बांध टूट जाता है और वो आज क्या वो बताने लगता है सर सारी गलती मेरी है, एक चोर एक दुकान से सामान चुरा कर भाग रहा था, मैंने उसका पीछा किया लेकिन पीछा करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया और शिशी तोरन के एरिया में पहुंच गया और मुझे बचाते वक्त ये झगड़ा शुरू हो गया, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। और उमिमिया कहता है ससाकी शुक्रिया तुम्हारा टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम एक बहादुर लड़के हो, अब फिक्र मत करो, सारा काम अपने बड़े भाइयों पर छोड़ दो। और नीरे आग में घी डालते हुए कहता है लेकिन लड़ाई के पंगे तो साकुरा ने लिए थे। और साकुरा नीरे पे चिल्लाते हुए कहता है अबे ओ इसमें मेरी क्या गलती है, वो सब लोग ताकत की पूजा करते हैं लेकिन फिर भी कमजोरों को परेशान करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैंने दो चार बातें सुना दी तो। और ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और उमिमिया साकुरा के पास आकर साकुरा के सर पे हाथ रखकर बोलता है बहुत सही किया तुमने, मैंने सुना तुम्हारे बारे में, कल तुमने मेन स्ट्रीट पर लोगों को गैंग से अकेले बचाया और आज तुम ससाकी को बचाने के लिए शिशी तोरन से अकेले लड़ गए। साकुरा मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे खुशी है मुझे तुम्हारे जैसा छोटा भाई मिला। ये सुनकर साकुरा को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और साकुरा को रियलाइज होता है सब लोग उमिमिया की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, उमिमिया का साथ सब लोगों को इतना ज्यादा सेफ फील क्यों करवाता है। तभी हिरागी के पास एक कॉल आता है और उस पर कोई बोलता है शी तोरन। और हिरागी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी माइक पर कोई जोर जोर से बोलने लगता है हेलो हेलो कोई है क्या, मैं हूँ शिशी तोरन का लीडर चोजी तोमियामा, उमिमिया भैया नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे लड़ाई करनी है। लेकिन उमिमिया से पहले साकुरा एक्साइटेड हो जाता है सेकंड इन कमांडेड जो तोगामे, इसका मतलब ये दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अब मजा आएगा। लेकिन तभी साकुरा को एक ईवल ऑरा फील होता है जो कि उमिमिया का था और उमिमिया अपना कोट पहनकर नीचे आ जाता है और सब लोग उमिमिया के पीछे आ जाते हैं। उमिमिया उनसे वहीं पीछे रुकने के लिए कहता है लेकिन
साकुरा उमेमिया के साथ चलने के लिए कहता है। उमेमिया बस इतना कहता है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, और साकुरा के पैर मानो वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उमेमिया को देखकर साकुरा सोचता है, क्या ये सच में वही बंदा है जो कुछ टाइम पहले मजाकिया बातें कर रहा था। उमेमिया को तो पूरा ऑरा ही चेंज हो गया और उमेमिया चोजी के पास आ जाता है। मुझसे फाइट करो उमेमिया, तुम्हारी गैंग के मेंबर ने मेरी गैंग के मेंबर पर पहले हमला करा, इतना रीजन काफी है ना फाइट करने के लिए। फाइट करो फाइट करो फाइट करो। लेकिन उमेमिया कहता है, हाँ माना हमने पहले गलती करी, लेकिन तुमने भी तो हमारे इतने सारे मेंबर को पीट दिया, अब बस करो। लेकिन चोजी उमेमिया पर एक किक कर देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उमेमिया ने चोजी की किक को एक हाथ से पकड़ लिया था। उमेमिया मैंने तुम पर पहले हमला किया, अब तुम्हारी बारी है, हमला करो ना। तुम फाइट करने के लिए इतना ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? और चोजी बताता है, मुझे तुमसे फाइट करनी है क्योंकि जब से मैं शिशितोरन के टॉप पर पहुंचा हूँ लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ तुम हो जो कि दिन भर बस हंसते रहते हो। मैं तुम्हें हरा कर तुम्हें और बफरिन को अपने अंडर ले लूंगा, फिर मैं सबसे आजाद इंसान बन जाऊंगा। और फिर इनके लोग कहते हैं, ये चोजी तो एक मॉन्स्टर जैसी बातें कर रहा है। और फिर पीछे से शिशितोरन के बाकी के मेंबर भी आ जाते हैं। अरे बॉस, आप तो बातें सुने बिना ही यहाँ पर आ गए, पूरी बात तो सुन लेते। और शिशितोरन के मेंबर को आता देख बफरिन के मेंबर भी उमेमिया के साथ खड़े हो जाते हैं, जो तोगामे साकुरा को देखकर बोलता है, अरे कार्टून तुमसे दोबारा मुलाकात हो गई। बेटा तोगामे रुक जा, तेरी शक्ल तो मैं ही बिगाड़ूंगा। उमेमिया साकुरा को चुप करवाता है। चुप करो साकुरा, आप चुप रहो, मैं तुम्हारे 1-on-1 के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे होते हुए आप क्यों लड़ाई करेंगे? और उमेमिया साकुरा को देखकर स्माइल करता है। और चोजी कहता है, मुझे उमेमिया से 1-on-1 फाइट करनी है, तुम सब पीछे हट जाओ। और जो तोगामे चोजी को समझाते हुए कहता है, अभी उमेमिया से फाइट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर उमेमिया को एक खरोच भी आई तो बॉफरिन के भूखे शेर हमें यही कच्चा चबा जाएंगे। और जो तोगामे कहता है, तुम्हें भी फाइट करनी है, मुझे भी फाइट करनी है, हम सबको फाइट करनी है, तो क्यों ना एक कंपटीशन करा जाए। और सब लोग कंपटीशन के लिए राजी हो जाते हैं। तो चोजी वर्सेस होगा उमेमिया, जो तोगामे वर्सेस साकुरा, लंबे बाल वर्सेस लंबे बाल, हाफ प्लेट वर्सेस सुओ, और साको वर्सेस होगा हिरागी। और सब लोग शाम को ताचिबाना के कैफे में मिलते हैं और नीरे अपना फट्टू की तरह डर रहा होता है। अबे यार अब क्या होगा? अरे छोड़ ना, जो होगा देखा जाएगा। अबे साले तू तो चुप ही कर, तेरी वजह से हुई है लड़ाई। और ताचिबाना इन्हें खाने के लिए राइस केक देती है। अब डरने का क्या ही फायदा नीरे, जो होगा देखा जाएगा, खाना खाओ और शांत रहो। तुम नहीं समझ रही ताचिबाना, अगर बॉफरिन हार गई तो शिशितोरन के हाथों में चली जाएगी, इसलिए मैं इतना घबरा रहा हूँ। और ताचिबाना कहती है, नीरे इन्हें इतना भी कमजोर मत समझो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साकुरा अपना खाना जल्दी खत्म करके घर जाने के लिए कहता है, रुको अभी तो उमेमिया भी नहीं आए, वो लेट हो गया हमें जल्दी बुलाकर। और उमेमिया ने कहा था हम एक अच्छी जगह खाना खाने जाएंगे, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और ताचिबाना कहती है, देखो ये बोल भी कौन रहा है जिसने अपना राइस केक सबसे पहले चट कर लिया। और सुओ कहता है, बॉफरिन की सारी मीटिंग्स यहीं पर होती है। उतने में उमेमिया भी आ जाता है, जो बड़े प्यार से कोटोहा का नाम लेता है। कोटोहा चैन, आज तुम कितने ज्यादा प्यारी लग रही हो। देखो मैंने अपने गार्डन में कितने सारी वेजिस उगाई है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। मैं तुम्हें भी बहुत सारी भिजवा दूंगा, फ्रेश वेजिटेबल। और साकुरा बोलता है, क्या चल रहा है ये सब? और सुओ बताता है, कोटोहा उमेमिया की फेवरेट है। तो इसका मतलब उमेमिया की गर्लफ्रेंड है ये। और कोटोहा कहती है, अबे वो पागल वागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उमेमिया भी कहता है, अबे हाँ पागल वागल है क्या, ये तो मेरी छोटी बहन है। और साकुरा पूछता है, ये कब हुआ? और कोटोहा सैड होकर बताती है, हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं, इसलिए उमेमिया मुझे अपनी छोटी बहन बोलता है। अच्छा तो इतनी सी बात है। और कोटोहा ये देखकर खुश होती है कि साकुरा ने कोई ओवर रिएक्ट नहीं करा। और हिरागी बताता है, उमेमिया कोटोहा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर उसे पता चला कोटोहा खतरे में है तो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। और ये सुनकर साकुरा और नीरे का हलक सूख जाता है। और फिर ये सब बातें करते हैं। शिशितोरन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, शिशितोरन में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, हमारी कई बार उनसे फाइट हुई है, लेकिन वो बस फाइट ही थी, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता था। लेकिन जब से चोजी तोमियामा गैंग का लीडर बनाए सब कुछ चेंज हो गया। वो बस ताकत की पूजा करने लगे। ऐसा माना जाता है इस गैंग के अंदर ही कुछ मिस्टीरियस छुपा है। और उमेमिया कहता है, जो भी हो वो तो कल ही पता चलेगा उनसे बात करके। और साकुरा कहता है, बात? हम तो कल फाइट करेंगे ना, लड़ाई ही तो बात करने का असली जरिया है साकुरा। और फिर सब लोग कैफे के बाहर आ जाते हैं और ससाकी सबसे कहता है, मुझे तुम सबको थैंक्स कहने का मौका ही नहीं मिला। और साकुरा को कोटोहा की बात याद आती है, तुम बस इतना कहना कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और साकुरा ससाकी को यही कहता है, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर अगले दिन सब शिशितोरन से मिलने या फाइट करने के लिए जाते हैं। और साकुरा सोच रहा होता है, यह पहली बार होगा मैं किसी दूसरे के लिए फाइट करूंगा, लेकिन फिर भी मुझ में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। और हम देखते हैं शिशितोरन के मेंबर उनका स्वागत करने के लिए गेट पर ही खड़े होते हैं। ओए स्वागत है तुम सबका।
और फिर वो सब शिशितोरन के एरिया में पहुंच जाते हैं और शिशितोरन के मेंबर मेहमानों की तरह उनका स्वागत करते हैं और अंदर ले जाते हैं। लेकिन अपना चोजी तो फुल एक्साइटमेंट में होता है और बच्चों की तरह यहाँ से वहाँ भागने लगता है। और साकुरा देखता है यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स वगैरह होते हैं और नीरे बताता है हाँ ये यहाँ का सबसे बड़ा क्लब एरिया है और रात को ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। लेकिन फिर साकुरा नीरे से हैरानी में पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे तो कोई फाइट भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं भी उन सब में इन्वॉल्व था और मैं भी बफरिन का मेंबर हूँ, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं तुमसे सीख तो सकता ही हूँ। और नीरे का ये जोश भरी बातें सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। साकुरा तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, अभी उकाने चुप हो जा। और उसके बाद वो शिशितोरन के बेस पर पहुंच जाता है जो कि एक पुराना बंद हुआ थिएटर होता है जिसे वो ओरी कहते हैं। और ओरी का असली मतलब होता है पिंजरा। और वो फिर जैसे उसका गेट खोलते हैं अंदर से शिशितोरन के मेंबर जानवरों की तरह शोर मचाने और चिल्लाने लगता है अरे अरे लड़ाई करो डरपोको, हाँ हाँ आ जाओ मैदान में। और नीरे की ये सब देखकर हालत खराब होने लगती है। अरे यार ये सारे के सारे तो जानवर है, हम यहाँ से जिंदा तो वापस जाएंगे ना। और चोजी एक्साइटमेंट के साथ स्टेज पर आ जाता है और गाता है दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई, 1-on-1 फाइट जल्दी ही शुरू होने वाली है। और पूरा शिशितोरन जोश में चिल्लाता है। और फिर ओमेमिया सबसे कहता है मेन फाइट मेरे और चोजी के बीच में होगी, तुम्हारी हार या जीत काउंट नहीं होगी, तो तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन साकुरा कहता है काउंट हो या फिर नहीं, लेकिन मैं यहाँ हारने तो नहीं आया। और चोजी ओमेमिया को फाइट के लिए बुलाने लगता है, ओमेमिया आ जाओ फाइट करते हैं। अरे बॉस आप कैप्टन हो, आप पहले फाइट नहीं कर सकते। लेकिन आरिमा कहता है क्या मैं पहले जा सकता हूँ, वो कीड़ा जब से मुझे घूरे जा रहा है। और ओमेमिया भी सुगिशिता को जाने के लिए कहता है और सुगिशिता फाइट के लिए जा रहा होता है। लेकिन साकुरा सुगिशिता से कहता है ओए हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, अगर तू हारा तो मैं तुझसे कभी फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक लूजर से कभी फाइट नहीं करना चाहूंगा, इसीलिए किसी भी कीमत पर हारियो मत, समझ गया ना। और नीरे अपनी डायरी निकालकर आरिमा के बारे में बताने लगता है यूके नारी आरिमा, इसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी की भी पसली एक पंच से ही तोड़ सकता है। और सो कहता है सुगिशिता भी ऐसा ही है, दोनों पावर से भरपूर है, दोनों ही एक जैसे है। लेकिन ओमेमिया कहता है तुम्हें इन दोनों को एक जैसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन ओमेमिया ने ऐसा क्यों बोला ये बात हमें थोड़ी देर में पता चलने वाली है। आरिमा सुगिशिता के सामने होता है। आरिमा सुगिशिता को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है अरे ओमेमिया क्या हुआ तुम्हें। सुगिशिता का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर सुगिशिता को एक पंच कर देता है। लड़ाई के बीच में अपना ध्यान कभी मत हटाओ। लेकिन सुगिशिता आरिमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर जोर से पटक देता है। उमेमिया नहीं उमेमिया भैया बोलो। और देखते ही देखते फाइट खत्म हो जाती है। और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है कि इसने तो एक ही पंच में सारी की सारी फाइट खत्म कर दी। और चोजी ये देखकर सुगिशिता को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लीज मुझसे फाइट करो ना मुझसे फाइट। लेकिन तोगामे चोजी को पकड़कर शांत बैठा देता है। और सब लोग ये देखते हैं इन्हें तो अपने टीममेट की कोई परवाह नहीं है, बल्कि अपोनेंट को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है शिशितोरन को बस ताकत से मतलब होता है। और जब सुगिशिता नीचे आ जाता है ओमेमिया उसे अप्रिशिएट करता है और नीरे कहता है इसने तो इतनी जल्दी मैच खत्म कर दिया। और साकुरा कहता है हाँ मैं इससे कोई सरप्राइज नहीं हूँ, मैंने पहले भी इससे फाइट करी है तो मुझे पता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सो कहता है मतलब तुम मानते हो सुगिशिता तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अबे वो काने चुप कर जा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा कि सुगिशिता स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ओमेमिया की नजर तोगामे पे जाती है जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। और ये चीज चोजी भी फील कर पाता है। और फिर चोजी आरिमा को स्टेज से साफ करने के लिए कहता है और आरिमा को किसी ट्रैश की तरह वहां से फेंक दिया जाता है। और फिर शिशितोरन के दो मेंबर साकुरा के सामने से गुजरते हैं और साकुरा कहता है मेरे सामने मक्खियों की तरह भिनभिनाना बंद करो, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से दोबारा से सुना कि ताकत ही सब कुछ है तो तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगा। और सो कहता है साकुरा रहने दो, ये सारे के सारे लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। और एक बंदा सो का कॉलर पकड़ लेता है, अबे क्या बोला तू। लेकिन चोजी गुस्से में कहता है हे वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, छोड़ दो उसे। और ये लड़का घबरा कर सुओ को छोड़ देता है। और फिर चोजी अगली फाइट के लिए बुलाता है। और फिर सुओ अपने ओपोनेंट कानुमा को बुलाता है। लेकिन कानुमा आरिमा की हालत को देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अरे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लगते हो, आ जाओ थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। और सुओ जाते वक्त साकुरा से कहता है साकुरा जब तुमने कहा था तुम्हें टॉप पर जाना है तो मैं तुम्हें एक स्टूपिड समझ रहा था, लेकिन तुम्हारी बातों में वजन था, तुम स्ट्रांग हो और अब से मैं भी स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम उससे आगे न निकल पाओ। और सुओ की ये बातें सुनकर साकुरा ब्लश करता है। और फिर सुओ और कानुमा स्टेज पर आ जाता है। साकुरा नीरे से सुओ के बारे में बताने के लिए कहता है और नीरे बताता है सुओ मिडिल स्कूल में अपनी ताकत की वजह से पूरे स्कूल में फेमस था, लेकिन सुओ के बारे में ये नहीं पता कि उसने किसे हराया। और उमेमिया भी कहता है सुओ के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। और फाइट में कानुमा आरिमा की हालत को सोच सोच कर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आरिमा कानुमा के साथ बचपन से था। और सुओ कहता है
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ये टेंशन अभी थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा। और साकुरा अपने मन में सोचता है सुओ किसी भी एंगल से एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता। और कानुमा सुओ पर अटैक करता है लेकिन सुओ से डॉज कर लेता है। अच्छा तुम्हें अब क्लास देनी ही पड़ेगी। और कानुमा फिर से सुओ पर अटैक करता है लेकिन सुओ से बड़ी आसानी से नीचे गिरा देता है। हार मत मानो, कोशिश करो। और वो सुओ के पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सुओ अपने पैरों को मूव करके उसे दूर फेंक देता है। और वो फिर एक और बार सुओ पर अटैक करता है लेकिन सुओ बड़ी आसानी से उसे नीचे गिरा देता है। और सब लोग कानुमा को पोक करने लगते हैं। अबे वो नाक मत कटवा हमारी, लड़ना भूल गया क्या तू? और कानुमा सोच रहा होता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बंदा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काश मैं इसे एक पंच तो मार सकूं। और आरिमा पूरे अग्रेशन के साथ सुओ को मारने के लिए जाता है। और साकुरा सोच रहा होता है सुओ सच में एक मॉन्स्टर है, वो अपने अपोनेंट की बुरी तरह से बेइज्जती करता है। ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, अगर मैं इसकी जगह होता तो इतनी बेइज्जती से अच्छा मरना पसंद करता। और हम देखते हैं कानुमा अभी तक सुओ को टच भी नहीं कर पाया। और हिरागे सुओ की फाइट को देख कर कहता है मुझे नहीं पता था वो इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा। और उमेमिया कहता है हाँ शायद ये उसके साथ रह रहे किसी का असर है। और कानुमा लगातार सुओ पर अटैक कर रहा होता है लेकिन सुओ कानुमा को बड़ी आसानी से पटक कर मार रहा होता है और पूरा शिशितोरा उनसे गालियां दे रहा होता है। चोजी इस फाइट से बोर होकर सो जाता है और ये देखकर कानुमा को लगता है कि अब उसके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। और वो पूरे अग्रेशन के साथ सुओ को पंच करने जा रहा होता है लेकिन सुओ अपने किक स्पीड में लाकर कानुमा के फेस के सामने रोक देता है। और सुओ कानुमा से कहता है मैं बताऊं अभी तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, जैसा तुमने दूसरों के साथ किया अब वही तुम्हारे साथ होने वाला है ना? और कानुमा ये सुनकर नीचे गिर जाता है। और सुओ अपने आगे की फाइट कंटिन्यू करने जा रहा होता है लेकिन तभी जो तोगामे फाइट को रोकने की रिक्वेस्ट करता है बस करो, हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती मत करो। और बेइज्जती की बात ही नहीं है क्योंकि आपसे कानुमा शिशितोरन का हिस्सा नहीं है। और सुओ जाते जाते कानुमा से कहता है चलो मैं चलता हूँ लेकिन तुम आज की अपने क्लास याद रखना। और सुओ नीचे आ जाता है। ओमेमिया सुओ से कहता है आज तुम बहुत ज्यादा टफ हो गए। अरे नहीं ऐसा नहीं है। और नीरे तो सुओ का फैन हो जाता है और उसकी डिटेल जाकर अपनी डायरी में लिखने लगता है। अरे ये कौन सा कुनफू था, मुझे भी इस बारे में नहीं पता, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था, शायद ये मिक्स कुनफू है। और हिरागे सुओ से कहता है आज तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए फाइट में। हाँ मुझे भी ऐसा लगा, मैं अक्सर ऐसा नहीं करता लेकिन साकुरा को देखकर मैं ऐसा बन गया। दूसरों को ब्लेम मत करो, जब तुम मुझसे फाइट करो तो अपनी पूरी पावर यूज करना। साकुरा तुम तो पागल हो और मैं पागलों से फाइट नहीं करता। अबे वो बताऊं तेरे को पागल कैसे बोला, काने तेरे दूसरे आंख में फोड़ दूंगा मैं अभी। और कानुमा आरिमा को खींचकर अपने पास ले आता है। आरिमा पूछता है क्या तुम भी हार गए? और कानुमा रिप्लाई में कहता है सब बर्बाद हो गया। और फिर साकुरा नेक्स्ट जाने के लिए खड़ा होता है लेकिन हिरागी उसे मना करता है क्योंकि दूसरी साइड से साको से बुला रहा होता है तुम रुको मुझे जाना चाहिए अब। लेकिन फर्स्ट ईयर के सारे मैच खत्म हो गए, अब मेरी बारी है। साकुरा तुम्हारा मैच सेकंड इन कमांडेड जो तोगामे से है और तोगामे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो अभी फाइट करना चाहता है। मुझे ट्रस्ट है तुम शिशितोरन के कमांडर जो तोगामे को रोक लोगे। और साकुरा ये सुनकर बैठ जाता है और ब्लश करने लगता है हाँ हाँ जाओ तुम मजे करो। और फिर दोनों स्टेज पर आने लगते हैं लेकिन जो तोगामे साको से पूछता है साको तुमने हिरागी को क्यों चूज करा, क्या कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और हिरागी के बीच में? लेकिन साको इसका कोई रिप्लाई नहीं देता और चुपचाप स्टेज पर आ जाता है। साको तुम पहले से ज्यादा लंबे लग रहे हो, तुमने शिशितोरन ज्वाइन कर लिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन देखना फाइट तो मैं ही जीतूंगा। और दोनों के बीच में बहुत तेजी से 1-on-1 कॉम्बैट होने लगता है और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और इन दोनों की फाइट देखकर दोनों टीमें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या पावर लेवल है इनकी। और जो तोगामे कहता है साको तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ वो तो होगा ही क्योंकि वो शिशितोरन के टॉप 5 फाइटर में से एक है। और तोगामे बताता है साको जब हमारी टीम में आया था तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, वो बस यस और नो में ही जवाब देता था। अगर तुम बहुत ज्यादा लकी हो तो तुम्हें एक वर्ड ज्यादा सुनने को मिल जाता था। लेकिन आज साको को देखकर लगता है कि उसका हिरागी के साथ लगाव काफी ज्यादा है। और साको हिरागी पर लगातार अटैक कर रहा होता है और हिरागी साको से कहता है तुम्हें मैंने ही ट्रेनिंग दी है और आज तुम मुझे से फाइट कर रहे हो। और ये सुनकर साको को गुस्सा आ जाता है और हिरागी को एक जोर की किक करके दूर फेंक देता है। हिरागी कुछ टाइम के लिए हिलता नहीं और साको हिरागी से कहता है खुद को देखो कितने कमजोर हो गए हो तुम, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बफरिन जैसी कमजोर टीम में रहते हो। और ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और हिरागी पर चिल्लाने लगता है अबे वो शार्क जैसे दांतों के, खड़ा होकर फाइट कर, तेरी वजह से ये हमें कमजोर बोल रहा है, तू इसे हराता है या फिर मैं हूँ। और सुओ साकुरा से कहता है लगता है तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र हो रही है। अबे वो काने चुप कर जा, तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमारी बेइज्जती कर रहा था इसलिए मैंने ऐसा बोला। और उमेमिया साकुरा को शांत करते हुए कहता है हिरागी बफरिन के 4 किंग में से एक है और उसकी टीम का नाम है तामोई। क्या तुम्हें पता है तामोई का मतलब क्या होता है? तामोई का मतलब होता है गॉड ऑफ वॉर।
और हिरागी उठकर साको को एक जोरदार पंच करता है, लेकिन साकुरा उससे बच जाता है। साको, तुम्हारी वजह से फर्स्ट ईयर वाला मुझे डांट रहा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हमें हिरागी और साको का पास दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बच्चे साको को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन हिरागी आकर उन सबकी बुरी तरह से धुलाई करता है और साको को बचा लेता है। हिरागी साको से कहता है, अगर तुम चुप रहकर सब कुछ सहते रहोगे तो तुम्हें सब लोग और ज्यादा परेशान करेंगे। भैया मुझे लड़ना सिखाओ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और हिरागी साको को ट्रेनिंग देता है। साको के लिए हिरागी बड़े भाई से बढ़कर था और हिरागी की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे और साको भी हिरागी को दिल से फॉलो करता था। और साको का बस यही सपना था कि हिरागी को टॉप पर देखना चाहता था। फिर हिरागी हाई स्कूल में आ जाता है और हिरागी साको से कहता है, साको मैंने उमिमिया को सपोर्ट करने का सोचा है, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो ये तुम्हारा बस टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अच्छा होगा तुम अपने लिए नया गोल सेट कर लो। और ये सुनकर साको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि लोगों को बेवजह मारने लगता है और ये करता हुआ उसे चोजी और जो तोगामे देख लेते हैं। अरे तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारी टीम ज्वाइन कर लो ना। क्या तुम्हारी टीम स्ट्रांग है? अरे हाँ, हमारी टीम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम तो बस ताकत की ही पूजा करते हैं। हमारा मानना है जो ताकतवर है उसे ही कुछ भी करने का अधिकार है। लेकिन साको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस हिरागी से बदला चाहिए था और वो शिष्य तोरन ज्वाइन कर लेता है। और साको हिरागी पर चिल्लाता है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैंने ताकतवर होने के लिए क्या नहीं करा, तुम मुझसे ऐसे ही नहीं जीत सकते। और हिरागी की तरफ पूरे एग्रेशन से आता है। हिरागी उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन साको जंप करके हिरागी के पीछे आ जाता है और अटैक करता है, लेकिन हिरागी साको के फेस पर किक कर देता है, जिससे साको के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और हिरागी साको के पेट में पंच करके उसे घुटने पर ले आता है और साको पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, तुम भले ही मेरे साथ नहीं थे, लेकिन सच में मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ रहना था, मुझे हमेशा से तुम्हें ही फॉलो करना था, मुझे तुम्हारे जैसा ही बनना था। और साको ये कहते कहते बेहोश हो जाता है। अब हिरागी भी इमोशनल हो जाता है, जो तोगामे साको को स्टेज से साफ करने के लिए कहता है, लेकिन हिरागी ऐसा नहीं होने देता। तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं साको को खुद नीचे ले आऊंगा। और हिरागी साको को अपने शोल्डर पर उठाकर नीचे ले आता है, लेकिन तोगामे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और साको की जैकेट उतारने लगता है, लेकिन हिरागी तोगामे का हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, साकुरा के साथ तुम्हारी अभी फाइट बाकी है, क्या पता तुम्हारा हाल भी यही हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इंतजार करो, तुम समझ जाओगे। जमीन पर पटक देता है और साकुरा के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और शिष्य तोरन के मेंबर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। लेकिन बफरिन के मेंबर ये देखकर बुरी तरह शॉक हो जाता है। तोगामे साकुरा के कॉलर पकड़कर उसे उठाकर कहता है, तू कमजोर है और कमजोरों को बकवास करने का कोई अधिकार नहीं। तेरी बफरिन भी बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे मैं ही धूल चटाऊंगा। लेकिन साकुरा को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तोगामे के हाथों से खुद को छुड़ा लेता है और रोलिंग थंडर किक तोगामे को मार देता है। लेकिन साकुरा ये सबसे बड़ी गलती होती है। तोगामे उसे एक जोर की किक मारता है, जिससे साकुरा सही से सांस भी नहीं ले पाता और तोगामे साकुरा के पास जाकर उसका सर कुचलता है और कहता है, तू शिष्य तोरन के बारे में जानता ही क्या है? शिष्य तोरन बस एक बुलीज का ग्रुप है जो बस कमजोरों को परेशान करता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझसे कभी नहीं हारूंगा। और तोगामे ये सुनकर रुक जाता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तोगामे को अब समझ में आता है कि उस दिन बफरिन के मेंबर उस टनल में क्यों आए थे। और तोगामे ये बात पूछने के लिए आरिमा और कानुमा के पास जाता है। उस दिन क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ। अरे सर, हम तो वहाँ बस घूम रहे थे और हमने एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट देखा और हमने सोचा क्यों ना इससे थोड़ा परेशान किया जाए, बस और कुछ नहीं। और ये सुनकर तोगामे को गुस्सा आ जाता है और दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है और सब लोग ये देखते हैं। और फिर तोगामे उनकी जैकेट निकाल लेता है और तोगामे फिर से स्टेज पर आ जाता है। चलो दोबारा फाइट करते हैं। और फिर हमें तोगामे और चोजी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर तोगामे शिष्य तोरन के बहुत सारे मेंबर्स को अकेले पीट रहा होता है। तभी चोजी वहाँ जाता है। अरे तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने तो सबको अकेले पीट दिया, हमारी टीम ज्वाइन कर लो ना प्लीज। और तोगामे ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। चोजी बिना तोगामे की परमिशन के उसे अपना टीम मेंबर बना लेता है। अरे भाई ये तो वही बात हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और ऐसे हुई थी इन दोनों की फर्स्ट मुलाकात। फिर दोनों टाइम के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो जिस टीम से भी फाइट करने के लिए जाते उससे जीत कर ही वापिस आते। लेकिन चोजी हमेशा ताकत के पीछे ही भागता था, क्योंकि उसे सबसे फ्री बनना था। चोजी का मानना था अगर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम सबसे ज्यादा फ्री हो, मींस आजाद हो। चोजी उस वक्त सबसे ज्यादा खुश रहता था और एक सन की तरह हमेशा शाइन करता था। और तोगामे को लगता था अगर चोजी हमारी टीम का लीडर बन जाएगा तो हम भी उसी की तरह शाइन करेंगे। और चोजी को लीडर बना दिया गया। लेकिन एक दिन चोजी ऊपर बैठकर कुछ सोच रहा था और तोगामे उससे पूछता है,
अरे चोजी, क्या सोच रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तोगामे, मैं इस टीम का लीडर बन गया हूँ। मतलब मैं शिशी तोरन में सबसे ज्यादा फ्री हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी फन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम स्ट्रांग हो जाए, तभी मैं सबसे ज्यादा फ्री हो पाऊंगा। और तोगामे को लग रहा होता है चोजी पूरी टीम को ट्रेनिंग देने की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी शिशी तोरन के कुछ मेंबर आ जाते हैं। अरे बॉस, जिंक नाम की एक गैंग ने हमारे मेंबर को पीट दिया, लेकिन चोजी नीचे आकर अपने ही मेंबर को किक कर देता है। और ये देखकर तोगामे की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तू पिट कर यहाँ आ गया, कमजोरों की इस टीम में कोई जगह नहीं, निकल जाए यहाँ से। और उसकी जैकेट निकाल लेता है। और चोजी तोगामे को देखकर कहता है, तोगामे तुम क्या कहते हो? चोजी, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा करने से हमारी टीम स्ट्रांग नहीं बनेगी। मैं इस टीम का लीडर हूँ और सबसे ज्यादा फ्री भी और सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो छोड़ दो शिशी तोरन। और बेचारा तोगामे कुछ नहीं कह पाता और अपनी दोस्ती बचाने के लिए चोजी की बात मान लेता है। ठीक है, तुम सही हो, मैं तुम्हारे मकसद को पूरी शिशी तोरन में फैला दूंगा, लेकिन प्लीज तुम हमेशा स्माइल करना चोजी। और इस तरह जन्म हुआ शिशी तोरन के सबसे बेरहम फाइटर तोगामे का। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब साकुरा तोगामे पर अटैक करता है, तोगामे इस मैच में बिल्कुल सीरियस नहीं होता। ना तो वो डॉज कर रहा होता है, ना ही साकुरा पर कोई अटैक कर रहा होता है। ओए, क्या हुआ तुझे? क्या करना चाहता है तू? और मुझे एक बात बता, तूने उन दोनों को क्यों पीटा? और तोगामे कहता है, शिशी तोरन स्ट्रॉन्ग लोगों का घर है, लेकिन गंदी नाली के कीड़ों को नहीं। और साकुरा को अब समझ आता है, मुझे तो लग रहा था शिशी तोरन वालों को सब पता है, लेकिन तुम्हें तो उस दिन के बारे में कुछ नहीं पता। और तोगामे कहता है, मैं बफरिन वालों से फाइट करने के लिए रेडी हुआ, क्योंकि मुझे लगा चोजी को इससे खुशी मिलेगी, लेकिन मैंने इसके बीच में सबको खींच लिया। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और साकुरा कहता है, तुमने कहा तुम्हें दूसरों को परेशान करने वाली नहीं पसंद, लेकिन तुम तो अपने ही टीम मेंबर्स को परेशान करते हो। मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम्हें हराकर रियलाइज करवाऊंगा कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा खुद के दिल की सुननी चाहिए। और तोगामे को अब रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी चोजी का साथ देकर। उसे चोजी को रोकना चाहिए था, ना कि उसका साथ देना चाहिए था। और अब तोगामे साकुरा से रियल फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने स्लीपर्स और अपने बाल खोल लेता है। तो साकुरा, आ जाओ, रियल फाइट करते हैं। और तोगामे साकुरा को एक जोरदार पंच मारता है और साकुरा स्माइल करता है और सोचता है, फाइनली अब मुझे रियल फाइट करने को मिलेगी। और दोनों एक दूसरे पर पूरी जान लगाकर अटैक करने लगते हैं। और अब साकुरा भी तोगामे की स्पीड को मैच करने लगता है। ये देखकर दोनों टीमों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और हिरागी कहता है, मुझे नहीं पता था साकुरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चोजी की ये फाइट देखकर आंखें हट नहीं रही होती है और चोजी तो अपने पल के झपकाना ही भूल जाता है। लेकिन सब लोग देखते हैं साकुरा और तोगामे फाइट करते वक्त स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें आज फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। मुझे आज फाइट करने में इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? मुझे कभी पहले फाइट करने में इतना मजा नहीं आया। और साकुरा याद करता है जब तोगामे ने फाइट के बीच में साकुरा का नाम लिया था, क्योंकि फाइट के बीच में साकुरा का नाम आज तक किसी ने नहीं लिया। और अब तोगामे भी एक्सेप्ट करता है कि साकुरा पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को हवा में किक करते हैं और नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो गिरने के बाद भी हंस रहे होते हैं। मुझे नहीं पता था फाइट करने में इतना ज्यादा मजा भी आ सकता है। और फिर दोनों खड़े हो जाते हैं, चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं। और दोनों फाइट को खत्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ पंच करने के लिए जाते हैं। और तोगामे कह रहा होता है, साकुरा मुझे माफ कर देना, तुम सही थे, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी। मुझे यकीन है तुम आगे जाकर और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, लेकिन साकुरा कभी बदलना मत। और हम देखते हैं तोगामे साकुरा को पंच नहीं करता और साकुरा का पंच खा लेता है और जमीन पर गिर जाता है और कहता है, तुम जीत गए, मैं हार गया। और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन साकुरा को गुस्सा हो रहा होता है, क्या 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 बकवास कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? और चोजी स्टेज पर आ जाता है, ओमे मिया आ जाओ फाइट करते हैं। वाह तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुमसे भी फाइट करूंगा, लेकिन अभी ओमे मिया स्टेज पर आ जाओ ना जल्दी। लेकिन तोगामे चोजी को रोकने के लिए आता है, ये सब बंद कर दो, अब बहुत हुआ। लेकिन चोजी तोगामे को ही किक करके दूर फेंक देता है। चुप हो जा, तू हार गया है, मुंह बंद रख अपना। और साकुरा को तोगामे के साथ ऐसा होता देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चोजी की कॉलर पकड़ लेता है। साकुरा चोजी को पंच करने वाला होता है, लेकिन ओमे मिया आकर ऐसा करने से उसे रोक देता है। साकुरा तुमने तोगामे से अच्छी बातचीत करी है, अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। और ओमे मिया तोगामे को नीचे आने की रिक्वेस्ट करता है और फिर दोनों जाने लगता है। लेकिन जाते जाते साकुरा ओमे मिया से कहता है, हारना मत वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, जो हुक्म मेरे साकुरा। और साकुरा सोच रहा होता है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया जब चोजी ने तोगामे को मारा। तोगामे तो मेरा दोस्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चोजी को मारने के लिए रेडी हो गया। और चोजी कहता है, यार तुम्हारी टीम में तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, लेकिन मेरी टीम बस लूजरों से भरी पड़ी है। और ओमे मिया कहता है, क्या तुमने उनकी फाइट से कुछ सीखा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगा ही था, कितने शर्म की बात है। और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चोजी बहुत एथलेटिक्स मूव कर रहा होता है और यहाँ से वहाँ बहुत
बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है और उमेमिया बस खड़े खड़े ही फाइट कर रहा होता है। दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि ये दोनों गॉड लेवल के फाइटर्स है। और सुओ कहता है मैंने कभी किसी को इतनी तेजी से मूवमेंट करते नहीं देखा। और हिरागी कहता है ये तो स्ट्रॉन्ग होगा ही क्योंकि शिशितोरन की हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट लीडर है चोजी। और साकुरा सोच रहा होता है मुझे अब समझ आया उमेमिया ने मुझे रोक क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं उससे फाइट करता तो मारा जाता। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और चोजी उमेमिया पर बहुत स्पीड से अटैक कर रहा होता है जिसे उमेमिया बस डॉज कर रहा होता है। फिर चोजी पूरे अग्रेशन के साथ उमेमिया पर अटैक करता है, लेकिन उमेमिया चोजी को एक पंच करता है। चोजी इतना फास्ट था कि उसे डॉज कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं चोजी की नोज से ब्लड निकलने लगता है और चोजी समझ नहीं पा रहा होता है कि उमेमिया का अटैक उसे कब लगा। और उमेमिया कहता है चोजी अगर तुमने उनकी फाइट से कुछ नहीं सीखा तो मुझे पूरा यकीन है कि जीतूंगा तो मैं ही। और चोजी उमेमिया पर बहुत अटैक करता है, लेकिन उमेमिया के फेस पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं होता। और चोजी पूछता है कितनी अजीब बात है, मैंने तुम्हें इतना पीटा लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और उमेमिया कहता है अब तुम्हारे मुक्कों में वो पहले जैसा वजन नहीं रहा, तुम्हारे मुक्के खोखले हो गए हैं। अच्छा तो मैं तुम पर इतने सारे मुक्के मारूंगा कि तुम अपना चेहरा ही भूल जाओगे। और चोजी उमेमिया पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन उमेमिया चोजी को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। लेकिन चोजी भी हार मानने को तैयार नहीं होता और उठकर उमेमिया पर चिल्लाकर अटैक करने लगता है। चोजी पागलों वाली हरकतें मत करो, खुद को देखो, क्या तुम ऐसा बनना चाहते थे? मुझे तुमसे ज्यादा तरस तुम्हारी टीम पर आता है जैसे तुम्हारे जैसा लीडर मिला। और ये सुनकर चोजी पागल हो जाता है और उमेमिया को मारने लगता है, लेकिन काउंटर में उमेमिया उसे एक पंच मारता है और चोजी को पुरानी बात याद आती है जब वो सबके साथ था, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए इतने तेज भागा कि उसने अपने ही टीम को पीछे छोड़ दिया। और ये सोच सोचकर वो बहुत ज्यादा पागल होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है चुप हो जाओ। और तोगामे भी चोजी की ये हालत देखता है और फिर चोजी उमेमिया को नीचे गिराकर उस पर बहुत सारे मुक्के मारने लगता है, लेकिन उमेमिया बस चोजी से चुपचाप मार खा रहा होता है। और सब लोग ये देखकर सोच रहे होते हैं कि उमेमिया मार क्यों खा रहा है, काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और साकुरा से ये देखा नहीं जाता और उमेमिया पर चिल्ला पड़ता है क्या कर रहे हो ये तुम, ऐसा तो तुम मर जाओगे। और हिरागी साकुरा को शांत बैठकर सब कुछ देखने के लिए बोलता है और उमेमिया कहता है मुझे माफ करना चोजी, लेकिन तुम्हारे अंदर के गुस्से को बाहर निकालने का यही एक तरीका है। लेकिन चोजी अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है और उमेमिया को चुप करवाने के लिए उसके गले पर काट लेता है। चोजी क्या तुम्हें याद है हमारी वो पुरानी लड़ाइयाँ, तुम्हारी टीम कितनी खुश थी, तुम कितने खुश थे, तब तुम्हारे मुक्कों में वजन हुआ करता था। उस दिन वाला चोजी आज वाले चोजी से कितना ज्यादा अलग था। एक बार सोच कर देखो, स्ट्रॉन्ग बनने की चाह और फ्री बनने की चाह के बाद क्या तुम्हें खुशी मिली है। और उमेमिया अपना सर चोजी के फेस पर मारता है और चोजी वही पुरानी बातें याद करता है जब वो असली में खुश हुआ करता था और अपनी टीम को भी खुश रखा करता था। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने की चाह ने उसे अंधेरे में धकेल दिया और वो अकेला रह गया और उसे अपनी अंधेरी दुनिया में तोगामे दिखता है। जैसे ही वो तोगामे के पास जाता है वो एक खाई में गिर जाता है और उसकी आंखें खुलती है। वो अपने सामने तोगामे को पाता है और वो तोगामे से कहता है तोगामे प्लीज मुझे माफ कर दे यार, एक बार प्लीज पहले की तरह हंस देना। और तोगामे भी इमोशनल होकर रो पड़ता है चोजी मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत, अगर मैं तुम्हें उस दिन समझा देता तो आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फाइनली चोजी को रियलाइज हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग अकेले बनने में नहीं बल्कि सबके साथ चलने में। और चोजी उमेमिया के पास जाकर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। उमेमिया मैं हार गया और वादे के मुताबिक तुम मेरी शिशितोरन रख सकते हो, प्लीज ख्याल रखना मेरी शिशितोरन का। अरे ना रे ना भाई, मैं क्या करूंगा इतनी बड़ी टीम का, तुम ही संभालो अपने शिशितोरन। वैसे अगर देखा जाए तो ये बस हम सब दोस्तों के बीच में एक छोटी सी गेट टुगेदर थी। आई होप आप सबको मजा आया होगा। शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए। अब घर जाकर पढ़ाई कर लो यार, एग्जाम आ रहे तुम सबके। और चोजी भी फाइनली अपनी रियल स्माइल करता है। और फिर सब मैटर सॉल्व होने के बाद सब लोग टेरेस पर पार्टी करते हैं। चीयर्स गाइस, आज तो मजा आ गया। और साकुरा सोच रहा होता है कि ये सब क्या बकवास चल रही है, अभी तो ये लोग लड़ाई कर रहे थे और अभी ये पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हम उसे लड़ाई भी नहीं बोल सकते, कोई किसी को जानवरों की तरह कैसे काट सकता है। और फिर तोगामे सबसे माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और चोजी भी तोगामे को देखकर सबसे सर झुकाकर माफी मांगता है। लेकिन उमेमिया साकुरा से कहता है साकुरा तुम बताओ इन्हें क्या सजा देनी चाहिए, तुम डिसाइड करो। और साकुरा कहता है तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे, तुम्हें शहर का सबसे कूल इंसान बन के दिखाना होगा। और फिर चोजी उमेमिया से पूछता है उमे चान तुम टॉप पर कैसे पहुंचे? मैं खुद यहाँ नहीं पहुंचा, मुझे लोगों ने यहाँ पहुंचाया है, मैं कभी अकेले यहाँ पर नहीं आ सकता, मैं लीडर हूँ क्योंकि लोगों को मुझ पर भरोसा है। और साकुरा की ये सुनकर उमेमिया पर आंखें रुक जाती है और फिर सब वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अरे ये लो हमारे वहाँ की फेमस ब्रेड, ये ठंडी होने के बाद भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और फिर वो एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ससाकी पूरे टाइम
टाइम बाहर बैठकर उन सबका वेट कर रहा होता है। अरे ससाकी, क्या तुम पूरे टाइम बाहर ही बैठे हुए थे? लेकिन ससाकी क्या हुआ बस वो पूछता है। मैंने कहा था ना, तुम सब अपने बड़े भाइयों पर छोड़ दो, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, अब वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। और ससाकी ये सुनकर रोने लगता है और सबका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो सब ताचेबारा के कैफे में आ जाता है। कोटोहा, देखो मैं वापस आ गया। लेकिन कोटोहा बेचारे उमेमिया को इग्नोर कर देती है और उसे छोड़कर सबसे मिलने के लिए चली जाती है और सबका स्वागत करती है। और साकुरा ताचेबारा को देखकर वही बात सोचता है जिसमें वो कहती है, तुम टॉप पर कभी अकेले नहीं पहुंच सकते साकुरा। और साकुरा उमेमिया की भी वही बात याद करता है जिसमें उमेमिया कहता है, मैं यहाँ पर अकेला नहीं पहुंचा, मुझे लोगों ने यहाँ पहुंचाया। और ये सारी बातें साकुरा को बहुत अजीब लग रही होती है और साकुरा घर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उमेमिया उसे उठाकर वापस ले आता है। अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमारी सेलिब्रेशन बाकी है बबुआ। और फिर उसे एक टेबल पर बैठाकर या फिर बोलू पटक कर आज के बारे में पूछने लगता है। तो साकुरा, तुम्हारी तोगामे के साथ आज बातचीत कैसे रही? लेकिन साकुरा रिप्लाई में कहता है, मुझे लड़ाई के दौरान कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैंने नहीं सुना अगर उसने कुछ बोला भी। और साकुरा की ये बात सुनकर उमेमिया हंसने लगता है। अरे मैं तो तुम्हारे मन की बातचीत के बारे में पूछ रहा था पागल, और मुझे लगता है तुम तोगामे को पसंद करते हो। और ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उमेमिया के मुंह पर ही अपनी गरम गरम कॉफी थूक देता है। भाई क्या यार ये सीन देखकर मैं 2 घंटे हंसा हूं। और ताचेबाना कहती है, मेरा कैफे गंदा करना बंद करो, और साफ करने के लिए टॉवल देती है। उमेमिया अपना मुंह साफ करने के बाद कहता है, साकुरा कुछ भी हो लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। क्या है यार, पहले मुंह पे थूक दिया, अब कह रहा अच्छा इंसान है, क्या बोलूं मैं, खैर छोड़ो। और उमेमिया कहता है, मुझे पसंद आया कि तुम हमारे टाउन में आए और मेरे लोगों और मेरे बॉयफ्रेंड्स की इतनी ज्यादा मदद की साकुरा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन साकुरा कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो ना मुझे टॉप पर पहुंचने के लिए तुम्हें हराना होगा। और साकुरा कहता है, मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता इसलिए मैं खुद उनसे दूर हो जाता हूँ। लेकिन तभी नीरे कहता है, ऐसा नहीं है साकुरा, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे बचाया था तो तुमने मुझे कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, और ये सुनकर मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इसका मतलब है तुमने मुझे एक्सेप्ट किया था। और फिर उमेमिया कहता है, साकुरा अगर तुम लोगों का साथ दोगे तो तुम वो बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। और ये सुनकर साकुरा को ताचेबाना की बात याद आती है और उमेमिया कहता है, तुम टॉप पर जा सकते हो। और ये सुनकर साकुरा का पूरा फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है और ये सुगिशिता को पसंद नहीं आता और टेबल उठाकर साकुरा को मारने लगता है। हाँ बे मारेगा मुझे, आज आज मार के दिखाइयो। और सब लोग सुगिशिता को शांत करने लगते हैं। अब यार क्या बंदा है ये, बात बात पर चीजें फेंकने लगता है। और फिर अगले दिन साकुरा रास्ते में जाते जाते उमेमिया की बातों को बहुत ज्यादा डीपली सोच रहा होता है। वो इतना ज्यादा डीपली सोच रहा होता है कि जब सुओ और नीरे उसके सामने आ जाता है वो घबराकर चिल्ला देता है, ओए तुम यहाँ पर कब आए? अरे पागल वागल हो गया क्या, हम तो कब से तेरे पीछे ही चल रहे थे। और फिर वो सब एक साथ क्लास रूम में आ जाते हैं और जैसे ही क्लास में आते हैं वहाँ पर सब लोग उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं और कल हुई शिशी तोरन के साथ उनकी लड़ाई के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन वो फिर नीरे को इस सब में फंसा देते हैं। अरे भाई हमें तो बोलना ही नहीं आता, ये बंदा तुम्हें बताएगा एकदम अच्छे से। और बेचारे नीरे फंस जाता है। लेकिन फिर एक लड़का इनके पास आता है जिसका नाम सुगिरवा होता है और नीरे बताता है ये बंदा भी सुओ और सुगिशिता जितना ही स्ट्रॉन्ग है। और ये बंदा साकुरा के पास आकर पूछता है, मुझे बताओ तुम में क्या विशेषता है? अरे क्या मतलब है भाई इसका पता नहीं। लेकिन साकुरा इसकी हरकतें देखकर सोचता है क्या ये बंदा सच में स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये सबको अपने अखाड़े मतलब सबको अपने होटल में बुलाता है और जब वो सब वहां जाते हैं वो देखते हैं वहां सारी की सारी चीजें WWE रेसलर की होती है, WWE ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, हल्क होगन। और वो फिर अपने टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहां एक लड़का आता है एक लड़की के साथ और इस बंदे का नाम क्रियो होता है और ये अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है और नीरे से देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मेरी लिस्ट के 5 सबसे ताकतवर लड़कों में से 4 यहाँ पर है, वाह क्या बात है। और सुओ साकुरा से कहता है, साकुरा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम भी टॉप 5 में हो। लेकिन साकुरा बस ये पूछता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुओ बताता है वो कैना मिडिल स्कूल में था जो बस रिच बच्चों के लिए स्कूल था। लेकिन क्रियो के बारे में ये कहा जाता है उसने फर्स्ट ईयर में होने के बाद भी थर्ड ईयर वालों को डिफीट करा था। लेकिन साकुरा उसके बारे में और पूछता है मुझे और बताओ क्रियो के बारे में। और सुओ साकुरा से मजे लेते हुए कहता है मुझे लगता है तुम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हो कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। और साकुरा को ये सुनकर कुछ होने लगता है। लेकिन तभी सुगेरवा बेशर्मों की तरह उनसे पूछने लगता है, अरे क्रियो साकुरा तुमसे कुछ पूछना चाहता है, यहाँ पर आओ ना। और क्रियो साकुरा को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम साकुरा है, मुझे तुम्हारा फेस याद था लेकिन नाम नहीं। तुमने पहले ही दिन सुगिशिता से फाइट कर ली थी लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे कल स्कूल में बात करता हूँ। यार इसने तो इज्जत का भजिया कर दिया। लेकिन सुगेरवा बेशर्मों की तरह उनके पास चले जाता है, अरे यार हमारे पास आकर बैठ जाओ ना, वहाँ आकर बात कर लो। लेकिन वो लड़की सुगेरवा को देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है
है और क्रियो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जोर जोर से चिल्लाते हो और तुम स्ट्रॉन्ग भी दिखते हो, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम कभी गर्ल्स के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाओगे। और सबको लगता है कि अब इन दोनों के बीच में फाइट होगी, लेकिन सुगेरवा उस लड़की से माफी मांगने लगता है, अरे बहन मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। और फिर क्रियो उस लड़की के साथ बाहर चले जाता है, लेकिन एक लड़का अपनी गैंग के साथ क्रियो का बाहर इंतजार कर रहा होता और कुछ टाइम पहले ये बंदा इस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और क्रियो उस लड़की को बचा लेता है और अपने साथ ले आता है। ये बंदा क्रियो पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी साकुरा हीरो की तरह आकर उसे एक किक करता है और क्रियो को बचा लेता है। एक को मारने के लिए इतने सारे लोग, क्या बचकानी हरकत है। और सुओ उस लड़की को अभी थोड़ा दूर होने के लिए कहता है और इन सब में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो फाइट करने जाते हैं एक बंदा सुगेरवा को मुक्का मार के ढेर कर देता है। अब क्या एक ही मुक्के में ढेर हो गया, क्या फायदा था इतना जिम करने का। और वो बंदा दोबारा सुगेरवा को पंच करने जा रहा होता है, लेकिन सुगेरवा उसका पंच पकड़ लेता है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा ओपोनेंट मुझ पे पहले हिट करे, अब मेरी बारी। और सुगेरवा उसे उठाकर ब्रॉक लेसनर वाला जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। अब इन सब में फाइट शुरू हो जाती है और साकुरा फाइट कर रहा होता है, लेकिन क्रियो एक बंदे को साकुरा की तरफ फेंक देता है, अबे ओए पिट के मानेगा तू। और क्रियो अपने खतरनाक मूव से फाइट कर रहा होता है, लेकिन एक बंदा उस लड़की पर अटैक करने आता है, लेकिन उसे नहीं पता उसके सामने सुओ खड़ा है। अरे यार मुझे चिल करने दो आज। और सुओ अपने मार्शल आर्ट का यूज करके उसे पटक देता है और क्रियो ये देखकर ताली बजाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से दो बंदे क्रियो पर अटैक करने आते हैं, लेकिन अपना साकुरा क्रियो को बचा लेता है। अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो, अब साले ताली वाली मत बजा, लड़ाई कर ले चुपचाप, समझा ना। और वो फिर उन सबको मार के भगा देते हैं और फिर ये लड़की अपना सर झुकाकर उन सबको शुक्रिया अदा करती है और क्रियो साकुरा की तारीफ करने लगता है, जब तुम सुगिशिता के साथ फाइट कर रहे थे तो मैं भी वहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक हो। और क्रियो साकुरा से उसका नंबर मांगता है, लेकिन साकुरा शर्माने लगता है क्योंकि नंबर के नाम पे उसके फोन में बस इमरजेंसी नंबर ही होता है और ना ही कोई सोशल मीडिया ऐप होती है। और ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और साकुरा का मजाक बनाने लगते हैं। और उसके बाद साकुरा ताचिबारा के कैफे में आ जाता है और ताचिबारा देखती है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें बस 5 लोग हैं, नीरे, साकुरा, सुओ, सुगेरवा और किरु। और ताचिबारा भी अपना नंबर उस ग्रुप में ऐड कर देती है और साकुरा देखता है सब लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं और अपने क्लास का ग्रेड कैप्टन चूज करने की बातें कर रहे होते हैं। साकुरा पूछना चाहता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अपना साकुरा 2000 सालों में बस एक ही सेंटेंस लिख पाता है और वो स्कूल में जाकर इस बारे में पूछता है, लेकिन तभी सेकंड ईयर का ग्रेड कैप्टन और सेकेंडरी ग्रेड कैप्टन वहां आ जाते हैं और साकुरा देखता है ये तो वही बंदा है जो उस दिन हिरागी के साथ था और इस बंदे का नाम होता है इनामोटो सान, इस बंदे का कुसुमी सान और इस लॉलीपॉप चूसने वाले बंदे का नाम होता है काजी सान। और इनामोटो कहता है आज तुम्हें अपनी क्लास का ग्रेड कैप्टन चूज करना होगा तो जल्दी से सलाह मशवरा करके चूज कर लो। और उतने में अपना सो हाथ उठाकर कहता है मैं साकुरा को चूज करता हूँ, लेकिन इससे पहले साकुरा कुछ बोल पाता सुगेरवा भी साकुरा को वोट कर देता है और फिर क्रियो भी साकुरा को ही वोट करता है, हाँ मैं भी तुम्हें ही चूज करता हूँ। अरे भाई मुझे क्यों बना रहे हो, सुगिशिता को बनाओ ना, मुझे तो पता भी नहीं है क्या करना होता है। लेकिन सो कहता है साकुरा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सेकेंडरी कैप्टन बन जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा और नीरे भी हमारे साथ रहेगा, क्यों ना नीरे। मैं हाँ कैप्टन। और बाकी के स्टूडेंट भी सो की बात से अग्री करते हैं, हाँ तुम्हें ही ग्रेड कैप्टन बनना चाहिए, हमने सुना तुमने सुगिशिता के साथ मिलकर एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट को बचाया था और तुमने शिशितोरन के सेकेंडरी कमांडर जो तोगामे को भी हराया है, तुम्हारा ही ग्रेड कैप्टन बनना बेस्ट रहेगा। और साकुरा सोचता है ग्रेड कैप्टन बनना मतलब इस क्लास का टॉप पर जाना, जैसे कि यूमिमिया टॉप पर है, क्या मैं वैसा कर पाऊंगा। और हम देखते हैं काजी की लॉलीपॉप खत्म हो जाती है और वो सब इन सब पर चिल्लाने लगता है, अबे ओ सालो तुमसे ग्रेड कैप्टन नहीं चूज करा जाता, तुम्हें कोई प्रधानमंत्री थोड़ा चूज करना, कोई भी बन जाओ। और ये बंदा इतने जोर से चिल्ला रहा होता है कि सबके कान के पर्दे फट जाता है, अरे भाई बस कर, अब क्या वहां के भी पर्दे फाड़ेगा हमारे। और तभी कुसुमी आकर काजी के हेडफोन हटा देता है और काजी नॉर्मली बोलने लगता है और काजी साकुरा से कहता है सबने तुम्हें चूज करा, तुम बनोगे ग्रेड कैप्टन। लेकिन साकुरा कहता है अरे भाई तुम्हारे सेकेंडरी ग्रेड कैप्टन क्यों बोल रहे हो, तुम ग्रेड कैप्टन हो, तुम्हें चूज करना चाहिए ना। और इनोमिटो कहता है अरे तो पागल पागल हो गया क्या, काजे ही ग्रेड कैप्टन है, मैं नहीं। और साकुरा को ग्रेड कैप्टन बना दिया जाता है। और फिर नीरे फर्स्ट ईयर के तामोई टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और सबको उसमें ज्वाइन कर लेता है। फिर इनामोटो स्कूल के बाद सबको टाउन में राउंड लगाने के लिए कहता है और पूरी टीम टाउन में राउंड लगाने के लिए निकल जाती है और साकुरा काजी को घूर कर देख रहा होता है, लेकिन नीरे कहता है अबे भाई उसे ऐसे मत घूर, बहुत खतरनाक बंदा है वो, और इसका डेमो तो हमने क्लास में देख ही लिया था। और फिर एक बुढ़िया काजी के पास आकर कहती है मेरी बेटी रीजा खो गई है, वो बहुत ही ज्यादा नटखट है, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेसली, और रोने लगती है। अरे दादी आप रोइए मत, आप घर जाकर आराम करो, हम उसे ढूंढ देंगे। और काजी कुसुमी को एक काम देकर वहां से चले जाता है और सब लोग ये देखते हैं कि यार काजा ग्रेट कैप्टन है, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और साकुरा भी कहता है हमें उस बच्ची को जल्दी ढूंढना होगा। और सो ये बात अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है कि हमारे ग्रेड कैप्टन का ऑर्डर है, हमें एक बच्ची को ढूंढना है। लेकिन साकुरा
साकुरा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो इसकी बेइज्जती की भजिया हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं सब लोग ग्रुप में मोटिवेट होकर मैसेज करने लगते हैं, और तभी इनके सामने से एक बिल्ली गुजरती है और इनामोटो कहता है पकड़ो उसे। उसी का नाम रीजा है, और रीजा कोई लड़की नहीं बल्कि एक बिल्ली का नाम होता है, और सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन सब हार मान जाते हैं, लेकिन अपना साकुरा हार नहीं मानता और बिल्डिंगों के ऊपर से उसका पीछा करता है, गलियों में उसका पीछा करता है, पत्तियों में उसका पीछा करता है और लोगों के ग्राउंड में उसका पीछा करता है। लेकिन रीजा नदी में जंप कर देती है और साकुरा देखता रह जाता है, लेकिन काजी उस नदी में जंप करके उसे बचा लेता है और उसकी दादी को दे देता है। और साकुरा काजी के पास जाकर पूछता है तुम ग्रेड कैप्टन क्यों बने? मैं अपनी मर्जी से ग्रेड कैप्टन नहीं बना और ना ही मुझे बनना था। ये सुनकर साकुरा शॉक हो जाता है। मैं ग्रेड कैप्टन बना क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बनाया और ऐसा करने को कहा। ना ही तो मैं इनामोटो की तरह पेट्रोलिंग में अच्छा हूँ और ना ही मैं कुसुमी की तरह लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं बस उन पे डिपेंड हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ही ग्रेड कैप्टन बनाया। मैं बस उनके भरोसे पर ही ये पोजीशन को संभालता हूँ। और साकुरा भी सोचता है मेरे दोस्त भी तो ऐसे ही है, मुझे भी उनके लिए इस पोजीशन को अच्छे से संभालना होगा। और फिर अगले दिन साकुरा अपने पीठ पर उसी बुढ़िया को बैठा कर लाता है। अरे बेटा तुम पहले से कमजोर हो गए हो, तुम ठीक तो हो ना साकुरा? और साकुरा बैठकर कॉफी पीने लगता है और ताचिबारा पूछती है तुम्हारी क्लास का ग्रेड कैप्टन कौन बना? और साकुरा की शकल देखकर वो समझ जाते हैं कि ग्रेड कैप्टन और कोई नहीं साकुरा ही बना है। तो तुम बने हो ग्रेड कैप्टन, ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या अच्छी बात है? मुझे तो ये भी नहीं पता ग्रेड कैप्टन का काम क्या होता है और मैं ये पोजीशन कैसे संभालूंगा। और ताचिबाना साकुरा से कहती है तुम बस लोगों का नाम याद रखो और उन्हें उनके नाम से बुलाओ और उनकी आंखों में देखकर उनका नाम लो। लेकिन साकुरा को तो किसी का नाम याद नहीं होता भाई। और ताचिबारा उसे उसके नाम से बुलाने के लिए कहती है साकुरा मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हाँ बेटा मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम चियोको है। बुलाओ 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 ना। और साकुरा शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगले दिन नीरे साकुरा को सबके नाम याद करवा रहा होता है। उस काली हुड्डी वाले का नाम फलाना है, उस पीली हुड्डी वाले का नाम ढिकाना है। लेकिन साकुरा की नजर एक लड़के पर जाती है जिसका नाम अंजाई होता है और उसे चोट लगी होती है। लेकिन अंजाई जैसे ही देखता है कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं वो बाहर आ जाता है। और तभी माइक में अनाउंसमेंट होती है अरे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के ग्रेड कमांडर और सेकेंडरी कैप्टन जल्दी ही टेरेस पर आ जाओ। और जब वो टेरेस पर आते हैं तो वहाँ काजी, एनामोटो और कुसुमी पहले से होते हैं और सभी टीम के कैप्टन और ग्रेड कैप्टन वहीं पर होते हैं। सारे कैप्टन भी यहीं पर है? नीरे सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर यहीं पर है। लेकिन साकुरा अलग ही टेंशन में होता है क्योंकि इसे लोगों के नाम याद नहीं होते, ना ही चेहरे याद होते हैं। लेकिन नीरे कहता है साकुरा फिक्र मत करो, मैंने सबके नाम और चेहरे याद कर लिए है, कम से कम मैं तुम्हारे किसी काम तो आ पाऊंगा। हाँ मैं भी लोगों से बात मनवाने में एक्सपर्ट हूँ और नेगोशिएशन में मैं तुम्हारे काम आऊंगा। और साकुरा सोचता है यार कितने टैलेंटेड है सब, लेकिन मैं इस टीम में नल्ला हूँ बस। और उसके बाद उमेमिया अपने साथ कुछ लोगों को लाता है और साकुरा पूछता है अरे भाई कौन है ये सब? और सब लोग इन्हें देखकर शांत खड़े क्यों हो गए? और नीरे कहता है यार ये और कोई नहीं बल्कि फ्यूरियन के 4 किंग्स और उनके सेकेंडरी कमांडर्स है। तामोई टीम का हेड है हिरागी और जिकोक्यू टीम की हेड है सुवाकिनो, कोमाको टीम का हेड है मिजुकी और जोजो टीम का हेड है मोमोसे। और फिर उमेमिया कहता है शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हमने जो पौधे लगाए थे वो सब कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं और उनको पानी देने में मदद किया सुगी चिता ने। अब हमें अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेगी। अब सीरियस टॉपिक पर आते हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया मेरे टाउन और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे यकीन है कि आप आगे भी बफरिन के मेंबर्स रहेंगे। और सब लोग जोश में हाँ बोलते हैं जैसे कि अभी बंदूक उठाकर बॉर्डर पर चले जाएंगे। और फिर एक बंदा आकर साकुरा को जोर जोर से शाबाशी देने लगता है अरे वाह तू ग्रेट कैप्टन बन गया। अरे ओ मार मत मुझे दर्द होता है, पहले बता रहा हूँ तुझे मैं। और फिर उमेमिया साकुरा के पास आकर कहता है शाबाश साकुरा तुम ग्रेट कैप्टन बन गए, लेकिन मुसीबत में अपने बड़े भाइयों को याद करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर वो टाउन का राउंड लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कुछ अजीब से बंदे आ जाते हैं और साकुरा उनसे कहता है किसी को ढूंढ रहे हो क्या तुम? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद करें? हम तुम में से ही किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम में से वो कोई नहीं है। और सुओन के बैग का निशान देखकर बताता है ब्लू स्केलेटन का निशान, ये तो कील गैंग के लग रहे हैं। कील गैंग ये क्या आफत है? मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन इस गैंग में बहुत कम मेंबर्स है, लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं करती। और तभी एक औरत जोर से चिल्लाती है। जब वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं अंजाई बहुत बुरी हालत में बेहोश पड़ा होता है। और फिर वो सब अंजाई को होश में लाकर पूछते हैं क्या हुआ था? और अंजाई कहता है मेरे ऊपर एक भालू जैसे डॉग ने हमला कर दिया था और मैं इंजर्ड हो गया। लेकिन सबको पता था अंजाई झूठ बोल रहा है और सबके सवालों से बचने के लिए अंजाई वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते क्रू कहता है सच बताओ ये कील गैंग ने करा है ना तुम्हारे साथ? और कील गैंग का नाम सुनकर अंजाई के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि अंजाई की ये हालत कील ने ही करी है ना? कील का अचानक यहाँ आना और अंजाई का वो रिएक्शन देखकर तो ये बात सच लग रही है। साकुरा तुम क्या कहते हो, हमें कील की मदद करनी चाहिए ना? लेकिन साकुरा कहता है उसने अभी तक हमारी हेल्प नहीं मांगी, क्या पता वो खुद ये मैटर सॉल्व करना चाहता हो। लेकिन नीरे कहता है लेकिन वो हमारा दोस्त है और हमारी क्लास में पढ़ता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन साकुरा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और फिर
हम शाम के वक्त अंजाई को देखते हैं जहाँ एक लड़की उससे पूछती है, तुम नगाटो को लाने वाले थे ना, क्या हुआ, तुम उसे वापस नहीं लाए? मुझे माफ करना, मैं उसे वापस नहीं ला पाया। वो कील गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें नहीं लगता हमें फ्यूरिन वालों की मदद लेनी चाहिए? मगर अंजाई ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो फ्यूरिन वालों को इस मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करके नगाटो को वापस ले आऊंगा। और अंजाई के जाने के बाद वो लड़की रोना शुरू कर देती है। मैं टेंशन क्यों ना लूं, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और तभी साकुरा वहां आ जाता है। तुम दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी, मुझे सब कुछ जानना है। और टेंशन मत लो, मैं अंजाई को ये बात बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और साकुरा की ड्रेस देखकर वो समझ जाती है कि ये फ्यूरिन से है और साकुरा को सब बताने लगती है। मैं और अंजाई बचपन के दोस्त हैं। मैं, अंजाई और नगाटो इस पार्क में बहुत खेला करते थे और फिर बड़े होने के बाद हम अलग अलग स्कूल में चले गए, लेकिन हमारी दोस्ती फिर भी बहुत ज्यादा गहरी थी। लेकिन एक दिन अंजाई इस पार्क में अकेला बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर चोट लगी थी। जब मैंने उससे नगाटो के बारे में पूछा तो वो बताने लगा, इस पार्क में कोई किसी का पर्स चोरी करके भाग रहा था और मैंने उसका पीछा किया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो और कोई नहीं, नगाटो था, जो कि एक कील नाम की गैंग का हिस्सा बन चुका था। और ये लड़की बताती है अंजाई नगाटो को आज यहाँ पर लेके आने वाला था ताकि उन्हें पता चल सके उसने कील गैंग को क्यों ज्वाइन किया है। लेकिन अंजाई जब उनके पास गया तो उन्होंने अंजाई को बहुत ज्यादा पीटा और ये लड़की रोने लगती है। अरे अरे तुम रोना बंद करो, मुझे उस नगाटो नाम के बंदे को यहाँ पर लेके आना है ना, ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। तभी क्लास में एक बंदा अंजाई के लिए एक एनवलप लेकर आता है। अंजाई जैसे ही उसे खोलकर देखता है उसमें एक फोटो होती है जिसे देखकर अंजाई घबराते हुए क्लास से बाहर चले जाता है और साकुरा भी उसका पीछा करने लगता है। मुझे तुम्हारी दोस्त ने सब बता दिया, दिखाओ मुझे इसमें क्या है। और साकुरा देखता है इस फोटो में नगाटो खून से लटपथ होता है और कील के मेंबर्स उसके बाल नोचकर स्माइल वाली फोटो खींच रहे होते हैं और नीचे लिखा होता है, अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो शहर के पुराने शिप यार्ड में आ जाओ। और साकुरा अंजाई की हेल्प करने के लिए मान जाता है और अंजाई कल का सीन बताता है जहाँ कील के मेंबर नगाटो को पीट रहे होते हैं, लेकिन अंजाई नगाटो को बचाने के लिए जाता है। पर नगाटो अंजाई से कहता है, कील को ज्वाइन करने का फैसला मेरा था, चले जाओ यहाँ से। और एक लकड़ी उठाकर अंजाई पर अटैक करता है। फिर मैं जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागा जहाँ मैं कल तुम्हें बेहोश मिला। और नगाटो मेंटली हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कल मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, इसका मतलब वो एक काम मजबूरी में कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ तुम फ्यूरिन वालों की मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन मैंने भी उस लड़के से वादा करा है कि मैं नगाटो को वापस लेकर आऊंगा। और क्लास के बाकी के लोग भी उनकी बातों को चोरी छुपे सुन रहे होते हैं और इसके बाद ये सब लोग अंजाई की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और फ्यूरिन के मेंबर होने के नाते नहीं बल्कि अंजाई का दोस्त होने के नाते। और फिर ऐसा कहकर वो सब लोग शिप यार्ड की तरफ जाने लगते हैं फाइट करने के लिए। तो गाइस यही था विंड ब्रेकर्स का सीजन 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5 कमेंट। अगर आप 5 कमेंट कर दोगे तो मैं सीजन 2 जल्दी ही ले आऊंगा। तो तब तक के लिए बाय, सायोनारा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।